ऑन हो गया नाउ। प्रोजेक्टाइल मोशन हम लोग डिस्कस कर रहे थे और उसके बेसिक कंसेप्ट तो मैंने बता दिए थे। ठीक है, आज फिर से क्वेश्चंस, बेसिक वाले क्वेश्चन पहले करते हैं और मेरे साथ क्वेश्चन तुम ट्राई कर सकते हो बीच में। पॉज तो इसमें नहीं कर सकते। अच्छा, उसमें एक और फायदा है कि बीच में कोई बच्चा पॉज करके ट्राई भी कर सकता है, फिर आगे बढ़ सकता है, जो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि कुछ बच्चों को अगर समझ में आ गया कि क्या करना है तो खुद पॉज करके ट्राई करोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। मैं करूँगा खाली देखते रहोगे तो कम समझ में आएगा। फिजिक्स बहुत एक्टिव सब्जेक्ट होता है ना, तो फिर से वही ले लेता हूँ कल जो लिया था, मगर अब मैं हॉरिजेंटली नहीं फेंकूंगा, अब मैं एंगल पे फेंकूंगा, है ना। अलग केस लूंगा, एंगल पे अब ऑब्जेक्ट फेंकूंगा। आजा भाई, ये मेरा टावर है, इसमें मैं कोई कलर भर देता हूँ। चलो, दिस इज द कलर। सर अभी आपने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर नहीं सिखाया। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर नहीं सिखाया, ये कौन बोल रहा है? अच्छा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कोई सिखाने, एक मिनट बताता हूँ। बड़े कभी कभी बहुत मज़ेदार क्वेश्चन पूछते हो, है ना। बताता हूँ, आंसर देता हूँ इसका, एक सेकेंड। आई थिंक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कोई ऐसा रॉकेट साइंस मतलब वाली चीज़ नहीं है। मैंने डिस्प्लेसमेंट सिखाया है, जो वेक्टर होता है, तो उसमें क्या है, वो कोई अलग चीज़ थोड़ी ना होती है। डिस्प्लेसमेंट सिखाया है, वो वेक्टर होता है। डिस्प्लेसमेंट तो पहले दिन से बता रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट के ऊपर वेक्टर लगा दो, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया। ठीक है, ये कौन कह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एक नई चीज़ है? डिस्प्लेसमेंट तो हमेशा ही वेक्टर होता है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर नहीं समझे ना, डिस्प्लेसमेंट वो वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसमें सिखाना वो क्या होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो ये मैंने सिखाया है कि नहीं सिखाया है ना। सिखाया है। तो फिर डिस्प्ले कोई ऐसा कहेगा ये चीज नया नाम लेके, है ना, कोई डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ही है। तो डिस्प्लेसमेंट है और वेक्टर क्वांटिटी है, वो टर्म थोड़ी ना। चलो, मेरे पास एक टावर सा, अच्छा सा टावर आ गया, और हो सके तो आज मैं नहीं कर सकता, मगर तुम मेरे साथ करते जाओ और स्क्रीन को चलने दो और सामने साथ में करने दो। सवाल पहले सीधा प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में अगर मैं बोलूं कि मैंने जो है प्रोजेक्टाइल मोशन जो है वो फिनिश कर दिया, खत्म हो गया, कंसेप्ट इसके फिनिश हो गए। ठीक है, अब जितने भी चीजें हैं वो रिजल्ट है। कभी कभी कोई मास्टर लोग रिजल्ट को कोई बोलेगा, रिजल्ट को कहते हैं ये रिजल्ट नहीं बताया, ये रिजल्ट, मगर वो सब रिजल्ट है, वो सब तुम अपने आप निकाल सकते हो। जिसको भी बेसिक आता है वो कोई भी रिजल्ट निकाल सकता है। और रिजल्ट के बेसिस पे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, जैसे मैक्सिमम हाइट का रिजल्ट है, रेंज का रिजल्ट है। ये सब फार्मूले मत कहना, ये रिजल्ट है, और रिजल्ट हमेशा बेसिक से निकलते हैं। तो पहले मैं चाहता हूँ बेसिक को अच्छी तरह तैयार कर लो और बेसिक पर बेस्ड अच्छे वाले क्वेश्चन कर लो, फिर रिजल्ट पे बेस्ड हल्के फुल्के नीट वाले क्वेश्चन करेंगे। नीट में बहुत सारे क्वेश्चन रिजल्ट पे बेस्ड आते हैं, और थोड़े अच्छे जो क्वेश्चन है वो जेई नीट में, और नीट में भी कभी कभी अच्छा क्वेश्चन वो बेसिक पर बेस्ड आता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं वही काम करता हूँ, आज मैं ज़्यादा डिजाइनिंग नहीं करूँगा, सीधा मैं एक पार्टिकल फेंक देता हूँ। अच्छा, इससे पहले जो पार्टिकल फेंका था मैंने हॉरिजेंटल फेंका था, मगर ये ज़रूरी नहीं कि मैं हॉरिजेंटल फेंकूँ, मैं तो ऐसे एंगल पे भी फेंक सकता हूँ। ठीक है, एंगल पे फेंक देता हूँ। तो ये मैंने कोई पार्टिकल लिया और इसको एंगल पे फेंक दिया, एंगल पे फेंक दिया। अब मैं ज़्यादा एंगल पे फेंक दिया, और एंगल वो है, मान लो 37 डिग्री है क्वेश्चन, 37 डिग्री के एंगल पे फेंक दिया। ठीक है, तुम कोई भी एंगल ले सकते हो, मैंने 37 डिग्री के एंगल पे फेंक दिया। और मैंने वेलोसिटी ले रखी है, मान लो, ये क्वेश्चन के फॉर्म में दे रहा हूँ, 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, वेलोसिटी 37 डिग्री के एंगल पे फेंक दिया, 30। अच्छा, अब अगर ऐसे कोई, अगर तुम देख रहे हो अगर ऐसे ऊपर करके पार्टिकल फेंकोगे तो वो ऐसे जाएगा। ठीक है, ऐसे जाएगा। थोड़ा मैं सोचता हूँ ज़्यादा एंगल ले लूँ, तो थोड़ा दिखाने में आसानी होगी, फर्क नहीं पड़ेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं ज़्यादा एंगल लेना चाहता हूँ। सवाल देखो, तो सवाल इसमें कुछ होता नहीं, सवाल तुम भी बना सकते हो इसमें। फिजिक्स में ऐसा कुछ नहीं, सवाल जो है प्रिंटेड सवाल कुछ भी बना सकते हो, जिसको आता है वो कैसा भी सवाल बना सकता है। मैं थोड़ा एंगल ज़्यादा लेना चाहता हूँ, उसका रीज़न है कि ऊपर ज़्यादा देर तक ऐसे जाएगा। ठीक है, एंगल कोई भी ले लो, उससे मैथड में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं 53 डिग्री का एंगल लेना चाहता हूँ, 53 डिग्री का एंगल लेना चाहता हूँ। 50 डिग्री लिख दिया, बताओ, 53 डिग्री।
ये क्यों ले रहा हूँ तुम्हें पता होगा, क्योंकि वेलोसिटी का हमें 53 डिग्री की वैल्यू पता होती है। ठीक है, चलो ये मैंने ले लिया, वेलोसिटी ले ली 5 मीटर पर सेकंड ही लूंगा, 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब ये पार्टिकल 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से जाएगा, मैं थोड़ा इसमें साइड में लिख लेता हूँ, 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी है। ठीक है, या कभी कभी लिखने का स्टाइल ये होता है, क्वेश्चन में लिखा होगा, देखो स्टाइल चेंज करता हूँ, थोड़ी थोड़ी चीज़ें भी समझनी होंगी। अगर लिखने का स्टाइल तुम्हें ये पसंद नहीं है तो लिखने खाली स्टाइल फ़र्क होता है। थीटा एंगल दिया हुआ है और साइड में लिख लिया थीटा 53 डिग्री, ये अच्छा स्टाइल होता है वैसे, 53 डिग्री है ना। यू के टर्म में तो कुछ लोग रिजल्ट आ जाते हैं यू के टर्म में, उसको फॉर्मूला बोलते हैं। यू जो है वो 5 मीटर पर सेकंड है। चलो ठीक है, अब प्रैक्टिकली तुम देख लो, ये पार्टिकल ऐसे जाएगा, प्रैक्टिकली अगर फेंकोगे तो ये पार्टिकल ऐसे जाएगा। कोई आया? हाँ, चलो प्रैक्टिकली ये पार्टिकल ऐसे जाएगा। अभी मैं बहुत सुंदर नहीं बना रहा, सुंदर बना दिया प्रैक्टिकली थोड़ा ज़्यादा ऊपर की तरफ। तो ये ट्रैक अभी मैं वैसे ही बना रहा हूँ जैसा तुम्हें करना है। ठीक है, ये ज़्यादा सुंदर तो नहीं बना, थोड़ा सा सुंदर कर देता हूँ। वैसे फर्क नहीं पड़ता तुम कैसा बनाते हो, बस सही होना चाहिए, है ना। ये तो बस बस बहुत हो गया। हाँ चलो बॉस, ये पार्टिकल ऐसे जाएगा, आई थिंक ऐसे जाएगा, और हॉरिजॉन्टल लाइन में ऐसे बनाता हूँ, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। ठीक है, यहाँ पर एक स्ट्रैटेजी मैं यूज़ करूँगा थोड़ी देर में, कि हॉरिजॉन्टल के लिए अलग कलर यूज़ करूँगा, वर्टिकल के लिए अलग कलर। अब देखो, अब अगर कोई भी सवाल आ जाए तो सबसे पहला काम करना है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल उसके कंपोनेंट करने हैं। यू 5 मीटर पर सेकंड कंपोनेंट करना मैंने सिखा दिया है। ठीक है, ये जो अब मैं येलो कलर ले लेता हूँ, पहले येलो कलर, हाँ येलो कलर ले लेता हूँ। ये पक्का है इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी फिक्स रहेगी, है ना। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की वैल्यू हम निकाल लें, 5, यू की वैल्यू 5 है तो ये हो जाएगी 5 कॉस थीटा, यू कॉस थीटा, है ना। तो मैं थोड़ा सा मैं स्टाइल भी चेंज करूँगा, यहाँ पे मैंने यू कॉस थीटा लिख दिया, यू कॉस थीटा, है ना। कॉस थीटा होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। यू कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होगी, इधर साइड में यू कॉस थीटा। डाउट हो तो फौरन माइक्रोफोन ऑन करो और क्वेश्चन पूछ लो, है ना। यू कॉस थीटा, यू की वैल्यू है 5 मीटर पर सेकंड, और कॉस 53 की वैल्यू मैंने पहले बताई है, शायद 3/5 होती है। कॉस 53 की वैल्यू 3/5 होती है। कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। तो 3 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। इसका मतलब इस पार्टिकल की हर जगह हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, किसी भी जगह पे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी होगी, 3 मीटर पर सेकंड। तो पहला काम मैंने येलो वाला पोर्शन काम कर लिया, आधा सवाल तो हो गया। कहीं भी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इतनी ही होगी, किसी भी पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इतनी होगी। कौन सी होगी, 3 मीटर पर सेकंड, येलो वाली। वेक्टर में बराबर लेंथ के दिखा रहा हूं, ठीक है। हर जगह हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इतनी होगी। तो ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगी, अभी मैं पेन सिर्फ हॉरिजॉन्टल चला रहा हूं, वर्टिकल चला ही नहीं रहा, याद रखो। मैं पूरा पेन जो है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चला रहा हूं। तो पूरा पेन देखा होगा, इसके मैंने कंपोनेंट किए, इसकी वैल्यू आई 3 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब कोई पार्टिकल अगर मैंने एंगल पे भी फेंका और उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कर लिया, कंपोनेंट करना मैंने सिखा दिया है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कर लिया, ये 3 मीटर पर सेकंड के ऐसे चलेगा, है ना। अगर ये ऐसे नहीं कह सकते, हॉरिजॉन्टली ऐसे चला, मेरा पेन देखना, ये हॉरिजॉन्टली यहां से यहां तक जाएगा विद 3 मीटर पर सेकंड, ठीक है। हॉरिजॉन्टली ये ऐसे जाएगा 3 मीटर पर सेकंड। वर्टिकल की बात ना करें, अगर वर्टिकल की बात ना करें तो हॉरिजॉन्टली ऐसे जाएगा, ठीक है। आई थिंक ये तुम्हें दिख रहा होगा, ये जो है, हाँ ये रबर। तो रबर हॉरिजॉन्टली ये इस तरह चलेगा कांस्टेंट वेलोसिटी से, ठीक है। रबर दिख रही है, यहां तक पहुंच जाएगा। अब हम वर्टिकली बात कर लें, इसको ठीक से समझ ले, वर्टिकल कंपोनेंट कर ले, वर्टिकल कंपोनेंट कर ले। इसलिए हमने बहुत ज्यादा ग्रेविटी के सवाल नहीं किए थे, क्योंकि ग्रेविटी के सवाल इसी में हो जाते हैं। इसका वर्टिकल देखो, पूरा वेलोसिटी को ट्रीट नहीं करना है, उसका वर्टिकल कंपोनेंट कर लिया। वर्टिकल कंपोनेंट आएगा यू कॉस थीटा, ये होगा यू साइन थीटा। अच्छा, इसमें किसी को दिक्कत तो नहीं है यू कॉस थीटा क्यों होगा, साइन थीटा क्यों होगा, है ना। फौरन माइक्रोफोन ऑन करें, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। जो हॉरिजॉन्टल वाला होगा यू कॉस थीटा होगा, वर्टिकल वाला होगा यू साइन थीटा। अगर दिक्कत है तो ट्रिग्नोमेट्री ऐसे लगा दो, है ना, ऐसे कंपोनेंट करके, ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, ठीक है। ये थीटा, ये थीटा, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री से समझ आया।
तो आई थिंक फौरन पूछना सवाल, मुझे रोक के फौरन पूछना सवाल, फौरन माइक्रोफोन ऑन करना, डाउट के लिए बेस्ट है। तो u साइन थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, u साइन थीटा, u की वैल्यू है, u की वैल्यू है कितनी है, u की वैल्यू 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड, और साइन थीटा की वैल्यू है साइन 37 होगा, है ना, साइन 37 नहीं, साइन 37 नहीं, साइन 53, साइन 53 की वैल्यू होती है 4/5। ठीक है, ये मैंने u cos थीटा लिखा, u साइन थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है 53 डिग्री, और u की वैल्यू है 5, वो पुट कर दिया 5। तो यहां से 5 और 5 कैंसिल हो जाएगा और वर्टिकल वेलोसिटी आ जाएगी 4 मीटर पर सेकेंड। तो u साइन थीटा यानी वर्टिकल वेलोसिटी कितनी आ गई, 4 मीटर पर सेकेंड। अब मेरा रबड़ को ध्यान से देखना, मैं रबड़ से शो करता हूं, मेरे पास रबड़ है, रबड़ निकालता हूं, ये रबड़ है, ये रबड़ आ गई, नहीं ये रबड़ है, कहाँ पे रबड़ थी, एक सेकंड, रबड़ से जब मैं मिटा रहा था, वेट, तो ये चलेगा ऐसे, हाँ ये रबड़ दिख तो रही। अब मैं रबड़ से शो करता हूँ, वर्टिकली ये पार्टिकल ऐसे जाएगा, देखो वर्टिकली ऊपर की तरफ जाएगा, यहाँ पे इससे मैच करना, यहाँ पे टॉप मोस्ट पॉइंट पे देखो, टॉप मोस्ट पॉइंट पे पूरी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल है, मगर वर्टिकल की तरफ कोई वेलोसिटी नहीं होगी। यहाँ पर देखोगे, इस वेक्टर को ध्यान से देखोगे, यहाँ पे देखोगे तो वर्टिकल कंपोनेंट भी आएगा, क्योंकि ट्रैक ऐसा है ना, यहाँ पर वर्टिकल कंपोनेंट होगा, तो अगर वर्टिकल कंपोनेंट देखोगे तो वो डिक्रीज करेगा, ठीक है, और यहाँ से पार्टिकल टर्न होगा फिर वापस आएगा ऐसे, तो वर्टिकल कंपोनेंट देखो यहाँ से ऐसे वापस आ रहा है, वापस यहाँ तक आएगा, ठीक है, तो यानी वर्टिकली ये पार्टिकल ऐसे जाएगा और ऐसे वापस आएगा, मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन का मतलब वो हॉरिजॉन्टल ये ऐसे चलेगा और वर्टिकली ये पार्टिकल ऊपर टॉप मोस्ट तक जाएगा और फिर वापस आएगा। इसको मैं दिखाता हूं वेक्टर से, यहां पर इस जगह थोड़ी सी वेलोसिटी कम हो जाएगी, हरी वाली थोड़ी सी वेलोसिटी कम हो जाएगी, ये सब मैं फालतू नहीं बना रहा हूं, ध्यान से देखना, ये बड़ा है फिर थोड़ी सी कम हो गई, यहां पर वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, यहां पे डॉट दिखा दिया, यहां पे कोई वर्टिकल वेलोसिटी नहीं होगी, फिर वर्टिकल वेलोसिटी नीचे की तरफ होगी, और अगर इसी लोकेशन पे देखोगे, इस सेम लोकेशन पे, तो सेम होगी, सेम लोकेशन पे जितनी ऊपर होगी उतनी नीचे होगी। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो हर जगह, येलो वाली वेलोसिटी तो किसी भी पॉइंट पर, हर एक पॉइंट पे सिंपल रहेगी, हर एक पॉइंट पे इतनी ही रहेगी, ठीक है। फिर वर्टिकल वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में इंक्रीज करना शुरू होगी, यहां पर वर्टिकल वेलोसिटी ऐसे इंक्रीज करेगी, और यहां पे उतनी हो जाएगी। इसको मैं थोड़ा छोटा दिखा देता हूं, तो ये छोटी छोटी चीजों से क्लियर हो जाएगा, वर्टिकल वेलोसिटी इतनी होगी, फिर वर्टिकल वेलोसिटी और बढ़ेगी, यहां पर इस जगह पे देखना, ये बड़ जगह बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लोकेशन, हॉरिजॉन्टल तो उतनी होगी, मगर खाली जो वर्टिकल वेलोसिटी दिखाओगे वो नीचे की तरफ होगी, सेम कितनी, सेम लोकेशन पे सेम होगी, इस लोकेशन पे और इस लोकेशन पे सेम होगी, वो लग भी रहा है कि यहाँ पे सेम होनी चाहिए, उसको मैथमेटिकली भी शो कर सकते हो, मगर अब तो मैं फीलिंग देने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर और बढ़ जाएगी, जैसे यहाँ पर अगर वर्टिकल वेलोसिटी की बात करें तो 4 मीटर पर सेकेंड ही हो जाएगी, 4 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी, ठीक है, 4 मीटर, और अभी पूछूंगा, फिर यहाँ पे वेलोसिटी और बढ़ जाएगी, और बड़ा वेक्टर दिखाओगे, और बड़ा वेक्टर दिखाओगे, मैं दिखा नहीं पा रहा हूं, और यहां पे और बड़ा वेक्टर दिखाओगे, खूब बड़ा दिखाओगे, ठीक है, ये एक्चुअली में, हाँ ठीक है, ये बढ़ता जा रहा है, इसको बड़ा दिखाओ, देन ये और बड़ा कर सकते हो, आई थिंक यू गॉट इट, है ना। तो ये तो इसका पूरा ब्लूप्रिंट हो गया इस पे सवाल करने, जिसको ये चीज समझ में आ गई वो सवाल में कुछ भी कर सकता है, कुछ सवालों के आंसर तो ओरली दे सकते। हाँ, एक ही जगह पर 4 मीटर पर सेकंड होगी, बाकी जगह पर इंक्रीज होती जाएगी। हाँ बाकी जगह पे ये इसका वर्टिकल कंपोनेंट कितना आ रहा है, 4 मीटर पर सेकंड आ रहा है ना, हाँ हाँ, इस जगह पे तो इस लोकेशन पे 4 मीटर पर सेकंड होगी, यहां पर 4 से कम होगी, इधर 4 से कम होगी, इधर से 4 से कम होगी, इधर 4 से कम होगी। चलो मैं छोटे छोटे क्वेश्चन पूछता हूँ तुमसे, तो अब आंसर दे सकते हो। सर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहेगी क्या? हाँ, क्योंकि उस डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा है, इसको जो भी है, इसमें जो भी फोर्स लग रहा है वो डाउनवर्ड लग रहा है, यानी अर्थ इसको डाउनवर्ड पुल कर रही है, तो वर्टिकल वेलोसिटी, हाँ अर्थ इसको डाउनवर्ड जी से पुल कर रही है, मतलब जो एक्सेलरेशन है वो वर्टिकली डाउनवर्ड है, फोर्स है वर्टिकली डाउनवर्ड है, तो
तो सिर्फ वर्टिकल वेलोसिटी पहले कम होगी, टॉप मोस्ट पे 0 होगी। वर्टिकल ये ठीक वैसे ही बिहेव करेगा जैसे मैंने कोई पार्टिकल ऊपर फेंका हो। अगर कोई पार्टिकल मैं ऊपर फेंकता हूं तो तुम उसको ध्यान से देखना, कोई अपने हाथ में बॉल होगी उसको ऊपर फेंकना, किसी बॉल से तुम खेलते ही होगे, उसको ऐसे सीधे ऊपर फेंकना, तो बॉल पहले ऊपर जाएगी, टॉप मोस्ट पे उसकी वेलोसिटी 0 होगी, फिर नीचे आएगी, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज करेगी। वैसे ही है, तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट ठीक वैसे ही बिहेव करेगा जैसे हमने कोई पार्टिकल ऊपर की तरफ फेंका हो और उसकी वेलोसिटी डिक्रीज करके और फिर जो है इंक्रीज करेगी, फिर बहुत यहां तक आके इंक्रीज करेगी। समझ आई बात? ये पूरा इसका ब्लूप्रिंट है। अगर ये तुम्हारे दिमाग में आ गया तुम खुद से 50 क्वेश्चन बना सकते हो। जैसे मैं खुद से कुछ सिंपल क्वेश्चन बताता हूँ, आंसर आई कैप और जे कैप में देना। अगर ये इसकी वेलोसिटी अगर आई कैप सर वहाँ पे u cos थीटा इज इक्वल टू 5 into 3/5 कैसे आया? ये उस समय पूछना चाहिए था, ये यही कह रहा हूँ। तुम्हारे पास माइक ऑन है बेटे, उस समय पूछो जब मैं लिख रहा हूँ, इसीलिए तो माइक ऑन कर रखा है। तुम जैसे ही बोलोगे मैं चुप हो जाऊंगा, तो इतना लेट पूछने की जरूरत क्या है ना? इसकी हैबिट डालो, जब जहाँ पे समझना है वहीं पे पॉज कर दो, वहीं पे रुक जाओ, ठीक है? आई थिंक तो u cos थीटा, u की वैल्यू है, मुझे लगा था किसी ने अगर शुरू का नहीं पढ़ा होगा तो ये पूछ सकता है। u की वैल्यू 5 मीटर पर सेकंड है ना? तो उस समय ज़्यादा मज़ा आती है एक्सप्लेन करने में। अभी क्या मैं आगे आ चुका हूँ, खैर फिर भी एक्सप्लेन करता हूँ। cos थीटा, थीटा की वैल्यू है 53 डिग्री, ठीक है? अगर मैंने पहले बेसिक वाली क्लास में बताया था, ठीक है, इनकी एंगल कैसे याद करते, अगर तुम्हें ना याद हो तो फिलहाल तो ये रट लो कि cos 53 डिग्री होता है, cos 53 डिग्री होता है ना? क्योंकि इस समय मैं ट्राइंगल बनाऊंगा, वैसे ट्राइंगल बना के बता तो सकता हूँ, या देख ही लो, फिर एक बार रिवाइज ही कर लो, 2 मिनट लगेगा। चलो, ये 3 4 5 का ट्राइंगल बताया था मैंने। ये वैल्यू बार बार आएगी क्योंकि ये कैंसिल वैंसिल हो जाता है, तो ये वैल्यू बार बार आएगी। तो इसको याद रखो, अगर बेसिक ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी, अगर ये एंगल थीटा है तो 5 का ये होगा और 3 ये होगा, ये 4 होगा, ठीक है? ये एंगल 53 डिग्री होगा, बड़े साइड के सामने वाला ये 53 डिग्री होगा, और ये वाला 37 डिग्री होगा, ठीक है? अब तुम्हें अगर बेसिक ट्रिग्नोमेट्री आती है तो सबकी वैल्यू निकाल लोगे। cos 53 क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है? 3 और 5 है ना? sin 53 क्या होगा? परपेंडिकुलर या जो सामने की साइड है अपॉन हाइपोटेन्यूज। 37 की भी निकाल सकते हो। तो ये बार बार आएंगे, तो इसको रट लो, ऐसे रट लो, या फिर जो है दिया होगा। वैसे क्वेश्चन में दिया होता है ना? कोई एक्सपेक्ट नहीं करता रट लो, क्योंकि बार बार आएगा तो इसको रट लो। तो cos 53 कितना हो जाएगा? 3/5, 3/5 हो जाएगा। u की वैल्यू 5 है, 5 इंटू 3/5, 3 मीटर पर सेकेंड आएगा। आई होप ये समझ में आ गया होगा, ठीक है? आई होप। अब देखो, मैंने इसका ब्लूप्रिंट बना दिया, ये इसका ब्लूप्रिंट है। तो इस केस के तुम अपनी मर्जी से जो मर्जी हो, 50 सवाल मैं बना सकता हूँ इस पे, कम से कम 50 सवाल यहीं पे बना सकता हूँ। अगर इसका ब्लूप्रिंट मुझे मालूम है ये ऐसा होना है। सवाल बनाना बाएं हाथ का खेल है, किताब की कोई ज़रूरत नहीं, कोई बुक की ज़रूरत नहीं फिजिक्स में, है ना? जैसे 50 सवाल बनाना, सिचुएशन दे दी है मैंने, ये टावर है, इसके डिफरेंट पॉइंट पूछ रहा हूँ। यहाँ पर मैं नॉमिनेट कर देता हूँ, ये पॉइंट ए है, या 1 2 3 4 कर देता हूँ, न्यूमेरिकल वैल्यू है, ABCD कर देता हूँ। ए है, ये पॉइंट मान लो B पॉइंट है ना? ये मान लो टॉप मोस्ट, ये वाला पॉइंट C है। ये मैं अपने मन से नाम दे रहा हूँ, ठीक है? तो तुम कुछ भी नाम दे सकते हो, ABCDEFGH ऐसे करेंगे, है ना? तो आंसर आई कैप और जे कैप के टर्म में बताना, क्योंकि आई कैप और जे कैप बहुत अच्छा होता है। तो तुम्हें पता है कि इस तरफ हो, इधर हो तो प्लस आई कैप होती है कोई चीज़, है ना? इसके पीछे हो तो माइनस आई कैप होती है, ऊपर हो तो प्लस जे कैप होती है, और नीचे हो तो माइनस जे कैप होती है। परपेंडिकुलरली तुम्हारी तरफ हो, तुम स्क्रीन को अगर देख रहे हो तो तुम्हारी तरफ हो तो के कैप हो जाएगा, और तुमसे अपोजिट हो तो माइनस के कैप हो जाएगा। वैसे आई और जे कैप ही यूज होगा, के कैप नहीं यूज होता है, ठीक है? वो तो मैंने ऐसे ही बता दिया। तो जरा बताओ कि बी पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी होगी? बोल के बताओ, बी पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी होगी? बोल के बताना पड़ेगा, कमेंट नहीं पड़ेगा। मीटर पर सेकंड। आई कैप जे कैप में बताओ, आई कैप जे कैप में बी पॉइंट मीटर पर सेकंड कितनी? सोच के बताओ, थोड़ा टाइम ले लो, सोच के बताओ। बी पॉइंट पे 3 i cap 0 j cap। हाँ, दिस इज करेक्ट, 3 i कैप प्लस 0 j कैप। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, वर्टिकल नहीं होगी, तो सीधा आंसर हो गया प्लस 0 j cap। यस, बस 0 j कैप को वैसे बोलने की जरूरत नहीं है, बोल रहे तो बहुत अच्छा है। 3 i कैप, बी पॉइंट पे वेलोसिटी हो जाएगी 3 i कैप,
है ना, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। तो इस सवाल में पूछ लिया बी पॉइंट पे वेलोसिटी, अब इतना तुमने कर लिया, ठीक है, आराम से बी सी, एक पॉइंट ये मैं डी ले लेता हूं, ठीक है। डी पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, सोच के बताना, डी पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी हो जाएगी हॉरिजॉन्टल वाला, सोच के बोलो, सोच के, फिजिक्स में अगर तुमने दिमाग में हाँ जो सोच के बोलेगा वही सही बोल पाएगा, हाँ जो सोच के बोलेगा। बस आंसर देके अपना माइक बंद कर दो, आंसर देके माइक बंद कर दो, तो ये डाउट के लिए बहुत अच्छा है ना, आंसर देके माइक बंद कर दो। ओके, तो ये हो गया, एकदम परफेक्ट है, तो ये हो जाएगा एकदम सही दिया, क्योंकि यहाँ भी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो सेम रहने वाली है, वो तो चेंज नहीं होने वाली। तो 3i कैप, और मैंने बताया एक लोकेशन पे सेम होती है, तो -4j कैप, इस पॉइंट पे वेलोसिटी 3i कैप -4j कैप, ठीक है। इस तरह से तुम इसमें कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हो, वेलोसिटी निकाल सकते हो, ठीक है। ये हो गया। अब चलो, डायरेक्शन में इसलिए -4 आएगा ना। हाँ वही तो बोल रहा है, हाँ एकदम सही है। तो 3i कैप -4, मैं भी तो माइनस ही बोल रहा हूँ, हाँ डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो माइनस आएगा, अपवर्ड डायरेक्शन में तो प्लस आएगा, ठीक है। तो ऐसे पूछ सकते हैं। तो हमेशा सवाल को सॉल्व करने का मैं तुम्हें दो मेथड बता रहा हूँ, तुम्हें जो मेथड पसंद हो वो देख लेना। मुझे ये मेथड इसलिए है क्योंकि इसमें पूरा विजुलाइज होता है। एक और मुझे इंटरेस्टिंग मेथड वेक्टर फॉर्म वाला बहुत अच्छा लगता है कि उसमें कुछ भी नहीं करना पड़ता है। तो हर पॉइंट पे मैं दो मेथड लगाऊंगा, और मुझे दोनों मेथड ही पसंद है। तुम्हें जो पसंद हो वो अडॉप्ट कर लेना। हमेशा जो है फिजिक्स में मल्टीपल मेथड्स पता होने चाहिए, जहां पर पॉसिबल है तो वो देख लेना। अच्छा, ये हो जाएगा ये 0.4 सेकेंड। अच्छा, तो ये बताओ कि अब टाइम ले लेता हूँ, है ना, टाइम ले लेता हूँ, इसकी वेलोसिटी बताओ। ये देखना, पॉइंट मिटा देता हूँ, सब वैसे ही है, थोड़ा सा मिटा देता हूँ, मेन पॉइंट ऐसे रखूँगा, ठीक है। व्हाट्सएप पे कर सकते हो क्वेश्चन। देखो तुम्हें पता है मैं इस पे 50 क्वेश्चन बना, 2 तो बना दिए, गिनते जाना कितने क्वेश्चन बना सकता हूँ मैं, है ना, गिनते जाना, मैं जितने क्वेश्चन कहोगे उतने बना दूंगा। जिसको पता है वो कुछ भी कर सकता है, किताब की कोई ज़रूरत ही नहीं। तो वेलोसिटी पूछिए, फाइंड वेलोसिटी, बस वर्ड में लिख देगा, फाइंड वेलोसिटी एट, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, फाइंड वेलोसिटी एट 1/10 सेकेंड, यानी 0.1 सेकेंड पे वेलोसिटी कितनी होगी। इसका मतलब होता है 0.1 सेकेंड, है ना। इस पे वेलोसिटी कितनी होगी, जी की वैल्यू डाउनवर्ड ले लो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो कैलकुलेशन आसान होगी। अक्सर जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेते हैं कैलकुलेशन आसान करने के लिए, क्योंकि कैलकुलेशन सिखाना नहीं है। तो 0.1 सेकेंड पे वेलोसिटी कितनी होगी, आई कैप जे कैप में बताना, नेट करके मत बताना, नेट तुम कर सकते हो, वो आना चाहिए, मगर ओरली सिर्फ आई कैप जे कैप में बताना 0.1 सेकेंड पे वेलोसिटी कितनी होगी। ऐसे सवाल आता है, फाइंड वेलोसिटी, मतलब सवाल ऐसे आएगा, किसी पार्टिकल को, सवाल पूरा कैसे आएगा, किसी पार्टिकल को 53 एंगल के पे थ्रो किया है किसी हाइट से, और ये अच्छा सवाल है, बहुत डिफिकल्ट वाला सवाल है, आसान सवाल नहीं है। पूरा ऐसे लिखा होगा, किसी पार्टिकल को 53 डिग्री के एंगल पे थ्रो किया तो 1 सेकेंड बाद वेलोसिटी बताओ। इट इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन। वो तो मैंने ब्लूप्रिंट यहाँ पे दे रखा है, तो तुम्हें थोड़ा आसान लगेगा। चलो बताओ, 0.1 सेकेंड पे वेलोसिटी, 3/5 आई कैप तो हो ही नहीं सकता, 3 आई कैप ही होगा। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो कभी चेंज ही नहीं होगी, ठीक है। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में तो आंख बंद कर लो, वो तो 3 आई कैप ही रहेगी कहीं भी, उसमें दिमाग नहीं लगाना तुम्हें, उसमें चेंज मत करना कभी। 3 आई कैप माइनस जे कैप। तो इसका जो पहला तरीका है, पहला मेथड है, मेथड 1 कर रहा हूँ, जो मुझे उतना पसंद नहीं है, मगर हर जगह ऐसा ही किया होता है, और एनसीईआरटी बुक्स में भी ऐसा करता है, मेरा पर्सनल मतलब फेवरेट मेथड नहीं है, ठीक है, फिर भी मैं बता रहा हूँ। तो इसमें यह है कि तुम्हें आई के साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी, वी वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी बतानी है। तो फॉर्मूला कौन सा यूज करोगे पता ही है, वी वाई इज इक्वल टू, और साइड में लिख दो किधर पॉजिटिव लेना है किधर नेगेटिव लेना है। तुम्हें अगर पॉजिटिव नेगेटिव में कंफ्यूजन हो तो ऊपर पॉजिटिव लेना, नीचे नेगेटिव लेना, ठीक है, इसको चेंज ही मत करो, ठीक है सर। 3i कैप प्लस 3j कैप देखता हूँ, वी वाई 3 आई कैप, ये तो पक्का ही है, वी वाई इज इक्वल टू वाई डायरेक्शन में लगाऊं, यहाँ पे चाहे वेक्टर फॉर्म लिख लो ना लिख लो, प्लस माइनस से चलेगा। वी वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू वाई तुम लिखते हो, यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी, ए वाई डायरेक्शन में यूज कर रहे हैं इसलिए ऐसे लिख दिया। तो वी वाई की वैल्यू निकालनी है, यू वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हाँ यू वाई की वैल्यू कितनी है, 4 मीटर पर सेकेंड, है ना, वर्टिकल डायरेक्शन में। इसमें ये नेट वेलोसिटी नहीं लेनी है, यू नहीं लेना है, यू की वैल्यू 5 थी, याद है, यू की वैल्यू, ये नेट वेलोसिटी है, व्हाइट वाली नेट वेलोसिटी है। याद रखना यहाँ पे नेट वेलोसिटी से कोई मतलब नहीं होता, सबसे पहले उसके कंपोनेंट कर लो, ठीक है। यू वाई यूज करो 4,
और प्लस ए वाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -10। जैसे ही डाउट हो फटाफट पूछो, कोई भी शर्माओ नहीं, मैं नाम भी नहीं देख रहा इसमें, फटाफट आराम से पूछो। टी की वैल्यू कितनी होगी? 0.1 सेकेंड, 0.1 सेकेंड। तो ये आ जाएगा 4 क्यों आएगा? हाँ। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन में देख के बताओ सामने, ये वेलोसिटी कितनी है? 4 मीटर पर सेकंड। हाँ इनिशियल, तो यहाँ पे तो इनिशियल वेलोसिटी होती है ना 4 मीटर पर सेकेंड, वही लिया और क्या लेंगे इसमें, ठीक है। ये तो इनिशियल वेलोसिटी होती है, समझ आया? सर वो आपने कुछ फाइल लिखा था ना पहले, यू वाई लिखा है ना यहाँ पे, यू वाई। वो नहीं, आपने इसके पहले कुछ ये स्क्रीन पे आपने फाइल लिखा था u इक्वल्स टू। हाँ u इज इक्वल टू 5 है, ये व्हाइट वाली वेलोसिटी 5 है। इस साइड में देखो जो टोटल वेलोसिटी है, तो मैंने बताया था कि टोटल वेलोसिटी कभी मत लेना, हमेशा u इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड है। तो इसीलिए मैंने जानबूझ के यहाँ पे u प्लस 80 नहीं लिखा है, तो u नहीं लेना है, u का वर्टिकल कंपोनेंट लेना है। एक एक शब्द जो मैं लिख रहा हूँ उसका मतलब है। मैं यहाँ पर v, इसीलिए मैं कॉपीज डाउट सेशन में बहुत ध्यान से तुम्हारी कॉपी चेक करूंगा। कुछ कॉपीज को मैंने सिलेक्ट कर लिया है तो सामने रख के चेक करूंगा कि इस तरह की बेसिक मिस्टेक से, मिस्टेक नहीं कह सकते, जो भी है, अगर यहाँ पे तुमने v इक्वल टू यू प्लस 80 लिखा तो वो उतना अच्छा नहीं होगा, क्योंकि वाई डायरेक्शन में यूज करोगे तुम्हें देखते ही पता लग जाएगा कि तुम वाई डायरेक्शन में v इक्वल टू यू प्लस 80 लगा रहे हो। इससे पता लग रहा है, ये मैं इससे क्या खाली v प्लस ये इस जैसा मैंने लिखा है उससे सिर्फ ये नहीं पता लग रहा है कि मैं v इक्वल टू यू प्लस 80 यूज कर रहा हूँ, उससे ये भी पता लग रहा है कि मैं y डायरेक्शन में u प्लस 80 यूज कर रहा हूँ। मैंने y लिखा है, तो y डायरेक्शन में u का कंपोनेंट y डायरेक्शन में कितना है? वो तो 4 है। u तो टोटल वेलोसिटी है ना, वो तो 5 होगी। कंपोनेंट हमने कर लिया था ना, u साइन थीटा u कॉस थीटा, ठीक है। पहले तो इसमें कंपोनेंट करना है, तो इसीलिए कंपोनेंट मैंने इतने ध्यान से बताया, कंपोनेंट है ना। कल मैं पहुंच जाऊंगा तो कल बेसिक वाली क्विज भी लूंगा, एक बेसिक क्वेश्चंस की। सर वाई डायरेक्शन में ही क्यों लेना है? क्योंकि x डायरेक्शन में वेलोसिटी कांस्टेंट है, क्योंकि x और y डायरेक्शन अलग तरीके से, प्रोजेक्टाइल का एक ही थ्योरी है कि जो x डायरेक्शन में हो रहा है, जो हॉरिजॉन्टली हो रहा है, उससे वर्टिकल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जो वर्टिकली हो रहा है उससे हॉरिजॉन्टल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो सर ये 4 क्यों आया वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पर ये फॉर्मूला किधर लगाना है हमें, ये कंपोनेंट करना समझ नहीं आ रहा। u sin थीटा 4 कैसे आया, इसमें क्या समझ नहीं आ रहा है। u sin थीटा 4 लिया है, ये कैसे समझ नहीं आ रहा है कि ये 4 यहाँ पे ये इक्वेशन में 4 क्यों लिया है? क्योंकि हम ये इक्वेशन में वर्टिकली टैकल कर रहे हैं, है ना। सिर्फ वर्टिकल को लेना है, सिर्फ वर्टिकली इनिशियल वेलोसिटी इधर है, फिर वर्टिकल वेलोसिटी कम हो रही है, यहाँ पे वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो रही है, यहाँ पे वर्टिकल फिर इंक्रीज कर रही है, फिर इंक्रीज कर रही है। तो ये फॉर्मूला हमें सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में लगाना है, इसलिए हमने u ना लेके u का कंपोनेंट लिया है। और u का कंपोनेंट क्या होगा? u sin थीटा। और थोड़ी देर पहले मैंने u sin थीटा की वैल्यू निकाली थी, फिर से लिख देता हूँ, u sin थीटा, मैंने जगह कम थी इसलिए मिटा दिया। u sin थीटा, थीटा कितना है? 53 डिग्री। तो u जो है, इसका जो y कंपोनेंट है, इसका y डायरेक्शन में, u का y डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है, u इज इक्वल टू हो जाएगा u sin थीटा। अब u sin थीटा कैसे होगा, ये मैंने पहले कंपोनेंट करना सिखाया था। अभी प्रॉब्लम ये होती है कि अगर कोई बच्चे ने कंपोनेंट करना नहीं आता तो फिर यहाँ पे मैं कितना भी समझा दूं उसको समझ में नहीं आएगा। फिजिक्स की ड्रॉबैक है, मतलब उस इंस्टेंट पे पिछला से इतना कनेक्टेड होती हैं चीज़ें कि आगे के लेक्चर में तुम्हें प्रॉब्लम फेस होगी अगर पीछे के लेक्चर्स को ध्यान से नहीं देखा। इसीलिए मैं अपलोड करने पे बहुत इंटरेस्टेड रहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर अगर कंपोनेंट करना नहीं आता, अगर वो प्रॉब्लम है, तो फिलहाल यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती। तो कंपोनेंट करने पे मैंने काफ़ी टाइम दिया, उसको दोबारा से देखो जाके, जो भी है जहाँ भी है। तो u sin थीटा, u की वैल्यू कितनी है? 5 है, और sin थीटा 53 है। तो sin 53 मैं शायद दोबारा लिख रहा हूँ इसको फिर भी समझाने के लिए, आई होप कि समझ में आ जाए। sin 53 जो है वो कितना था? 4/5 था, और 5 कैंसिल कर लिया, इसलिए u/4 आया, ठीक है। अब अपने क्वेश्चन को और मॉडिफाइड करो कि क्या समझ में नहीं आ रहा है। फिलहाल हमें इस इक्वेशन में वर्टिकल वेलोसिटी लेनी है, तो क्वेश्चन सोचो कि क्या समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि एग्जैक्टली बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैं फिलहाल प्रोसीड करता हूँ, बताना क्या समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पे u ही लेना है, वर्टिकल कंपोनेंट ही लेना है, u नहीं लेना है, क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन के कोई भी सवाल आ जाए, कोई भी सवाल किसी भी केस में जनरल चीज़ बता रहा हूँ, पूरे प्रोजेक्टाइल में सबसे पहला काम करना है उसके कंपोनेंट करने हैं, वेलोसिटी के कंपोनेंट करने हैं, बस पहली चीज़। उसके बिना उसको प्रोसीड नहीं करना, डायरेक्ट उसको प्रोसीड नहीं करना है।
तो सबसे पहला काम मैंने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, और सिर्फ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट करने हैं, तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट कर लिया। इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आया 3 मीटर पर सेकेंड, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई चीज़ इसको खींच नहीं रही है, पुल नहीं कर रही है, इसलिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। वर्टिकल डायरेक्शन में अर्थ इसको नीचे की तरफ पुल कर रही है, तो हम और पार्टिकल को ऊपर की तरफ, जैसे किसी गेंद को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो उसकी वेलोसिटी पहले कम होती है फिर बढ़ती है, वैसे ही वर्टिकल डायरेक्शन में हो रहा है, वेलोसिटी पहले टॉप मोस्ट पे जाके 0 हो रही है फिर बढ़ रही है। ठीक है, आई होप कि समझ में आ गया होगा, नहीं तो समझ नहीं आया तो एक बार फिर क्वेश्चन को पूछो कि क्या समझ नहीं आया और क्यों समझ नहीं आया। तो फिलहाल मैं आगे प्रोसीड करता हूँ। 4 में से पॉइंट बन जाएगा तो 3 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, 3 मीटर पर सेकेंड। और एक बात समझ लो, ये समझना ही होगा तुम्हें, और कोई रास्ता नहीं है तुम्हारे पास, क्योंकि हर सवाल में मैं ये करूंगा, कोई भी सवाल दूंगा, पिछला सवाल लिया था यही किया था मैंने, ये सवाल लूंगा यही करूंगा, आगे 3-4 टर्न तक मैं इसके अलावा कुछ करूंगा ही नहीं। हर एक सिचुएशन में हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट करूंगा और बस, फिर उसके बाद तुमसे 50 सवाल पूछूंगा। आई होप कि वी वाई समझ में आ गया। तो वी वाई की वैल्यू 3 मीटर पर सेकेंड होगी, यानी 4 से कम होकर कितनी हो जाएगी 3। तो सिचुएशन कहीं यहाँ पर होगी, ये वाली सिचुएशन होगी। मतलब अगर देखूंगा इसको आई कैप जे कैप में लिखना है तो वी एट 0.1 जो है 0.1 सेकेंड, वो कितना हो जाएगा। तुम्हें आई के साथ तो कोई छेड़खानी करनी नहीं है, तो 4 आई कैप प्लस ये वी वाई डायरेक्शन वाला है तो 3 जे कैप, 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप। ठीक है, ये वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 4 है, वर्टिकल कंपोनेंट 3 है। ठीक है, कभी कभी 4 आई कैप है, अच्छा 3 आई कैप है, सॉरी माय मिस्टेक, दिस इज 3 आई कैप। हॉरिजॉन्टल तो कांस्टेंट होगी, 3 आई कैप होगी, ये मेरी गलती है। 3 आई कैप प्लस 3 जे कैप, तो बाई चांस यहाँ पे बराबर आ रहा है, तो यहाँ पे ये इसको अगर दिखाना हो तो दिखा भी सकते हो, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट बराबर होंगे 3 आई कैप। तो तुम थोड़ा सा पेंसिल से कर रहे हो तो चेंज भी कर सकते हो। तो 10 into 0.1 तो क्या है, 1 नहीं होता है? हाँ 1 ही होता है, तो 4 - 1 3 होता है सर -3 जे कैप नहीं आएगा। ये तो पॉजिटिव है ना, ये नेगेटिव है, 4 में से 1 गया कितना आएगा। और ये हो सकता है, अभी देखो यहां से यहां तक देखो, आई कैप आई इधर से आई वाला पॉजिटिव, आई वाला तो हमेशा पॉजिटिव है, जे वाला पहले ऊपर पॉजिटिव है, फिर यहाँ पे थोड़ा पॉजिटिव में कम होगा, फिर 0 होगा, फिर नीचे की तरफ पलटेगा। पूरी जर्नी में ये वेक्टर नीचे की तरफ नहीं है, ये यहां से यहां तक ऊपर की तरफ है, उसके बाद नीचे की तरफ है, उसके बाद नीचे की तरफ है, समझ आई बात, उसके बाद नीचे की तरफ है। तो ये यहाँ की सिचुएशन होगी ना, यहाँ पर 0.1 सेकेंड एग्जैक्टली अभी चेक करके बता दूंगा कि उससे चेक करना पड़ेगा कि टॉप मोस्ट पॉइंट तक ये कितने टाइम में जाएगा, वो चेक करके बता दूंगा, वो एक अगला सवाल हो जाएगा। तो ये वाली सिचुएशन है ना, 3 आई कैप। हाँ पूछो। सर अगर पॉइंट ए से अगर हम उसको फेंकते हैं तो मतलब पॉइंट ए पे वो पहले तो रेस्ट पे होगा, और अगर वो पहले रेस्ट पे था तो फिर y कंपोनेंट 4 क्यों है? नहीं, कोई चीज जब उसको फेंकते हैं किसी चीज को, है ना, तो ये ध्यान रखो, इसको ये प्रैक्टिकली समझने वाली चीज है। ये प्रैक्टिकली आई थिंक कभी लाइव एक्सपेरिमेंट कभी, इसीलिए लाइव। अच्छा मैं आज ये कोई है, मैंने एक्सेप्ट नहीं किया, कुलदीप आज, कुलदीप इतना लेट आता है। हाँ तो ये चीज़ इसलिए मैं कभी आज या कल मुझे मैंने बोला था याद दिलाने को, एक प्रैक्टिकल फीलिंग लाने के लिए प्रैक्टिकल वर्चुअल लैब में भी ले चलता हूँ। मेरे पास वर्चुअल लैब है, तो वर्चुअल लैब का भी थोड़ा सा, क्योंकि प्रैक्टिकल तुम लोगों की फीलिंग थोड़ी सी कम है, तो एक वर्चुअल लैब दिखाना है तुम्हें, वर्चुअल लैब में ले जाना है। खैर फिलहाल तो कैसा है वो समझ में नहीं आया। कौन सा आंसर में 3 आई कैप प्लस 3 जे कैप कैसा है वो नहीं समझ। कैसे, मतलब ये कैलकुलेशन करके आया, ये यहाँ से यहाँ कैलकुलेशन, इसमें 3 आई कैप प्लस 3 जे कैप, ये ऐसे ही लिखेंगे। ये जो ये फॉर्मूला लगा के आया, ये फॉर्मूला कैसे लगाया वो समझ नहीं आया क्या इसमें। तो 3 आई कैप प्लस 3 जे कैप कैसे आया, ये सवाल क्या हुआ, इसको कैलकुलेट करोगे तो 3 आई कैप प्लस, पहले मैं उस सवाल का जवाब दे रहा हूँ कि ये जो है पहले वाले सवाल का जवाब। जैसे वेलोसिटी, जैसे यहाँ से कोई चीज़, ये जो सवाल पूछा है ना, अगर किसी, आई थिंक कैमरा देख रहे होगे, ये ऐसे दिखाई दे रहा होगा, आई विल शो यू कि प्रैक्टिकली अगर थोड़ा सा ये पता नहीं कैमरा विजिबल होगा नहीं विजिबल, आई डोंट नो। किसी भी चीज़ को अगर तुम ड्रॉप करोगे, है ना, किसी भी प्रेजेंटेशन स्टॉप करके कैमरा शुरू करता हूँ, 1 मिनट, थोड़ी देर के लिए स्टॉप प्रेजेंटिंग करता हूँ और मेरे को देखो, कैमरा देखो, जस्ट सी द कैमरा। मैं कोशिश करता हूँ समझाने की।
ठीक है, ये पार्टिकल है, ये इसको अगर ड्रॉप करोगे यहां से, ये कागज का टुकड़ा मैंने लिया, दिख रहा होगा कागज का टुकड़ा, अगर इसको ड्रॉप करोगे ऐसे, ठीक है, तब इसकी वेलोसिटी 0 होगी। मगर जब तुम्हें ऐसे थ्रो करना होगा तो वेलोसिटी देनी पड़ेगी, 0 वेलोसिटी से ड्रॉप हो ही नहीं सकता। अगर 0 वेलोसिटी होगी, अगर यहां से देखो ऐसे थ्रो करोगे, इस तरह से थ्रो करोगे, अगर 0 वेलोसिटी होगी तो नीचे आ जाएगा। समझ आई बात? 0 वेलोसिटी का प्रैक्टिकली मीनिंग, ये सवाल प्रैक्टिकल की फीलिंग की कमी की वजह से आया है। 0 वेलोसिटी का मतलब है किसी को छोड़ देना, किसी बच्चे को, तुम ऐसा घर में एक्सपेरिमेंट मत करना, किसी बच्चे को पकड़ा तुमने, छोड़ दिया, ठीक है, हाथ हटा लिया, तब 0 वेलोसिटी होगी। और अगर ऐसे कोई बॉल लोगे और बॉल को अगर छोड़ दोगे, बॉल को ऐसे तुमने छोड़ दिया, तो वो ऊपर जाएगी कैसे? बॉल को अगर तुम्हें ऊपर ऐसे फेंकना है तो थ्रो करना पड़ेगा, तो 0 वेलोसिटी नहीं होगी। तो ये फीलिंग से आंसर दो। 0 वेलोसिटी का मतलब छोड़ दिया, समझ आई बात? उसको छोड़ दिया, थ्रो नहीं किया। थ्रो करोगे, अगर मैं कागज को थ्रो करता हूं, ऐसे कागज को पकड़ के बॉल को थ्रो करता हूं, तो कभी भी 0 वेलोसिटी नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये सवाल मतलब 0 वेलोसिटी होगी तो इसको अगर छोड़ दोगे तभी 0 वेलोसिटी होगी, तब ये नीचे की तरफ आएगा, तब तो इधर जाएगा ही नहीं। तो यहां पे थ्रो करना ही पड़ेगा। तो इस सवाल का आंसर क्या है कि 0 वेलोसिटी हो ही नहीं सकती। अगर 0 वेलोसिटी यहां पे है ही नहीं तो वो जाएगा ही नहीं इस तरह से। तो एंगल पे हमने वेलोसिटी से थ्रो किया है। तो आई थिंक तुम्हें 0 वेलोसिटी का कांसेप्ट समझ में आ गया होगा कि जब किसी को छोड़ देंगे हाथ से, कोई चीज पकड़ो और हाथ हटा लो, ऐसे कोई बॉल पकड़ो, हाथ से छोड़ दो, तब 0 वेलोसिटी होगी। मगर नीचे भी अगर ऐसे तुम बॉल को पकड़ के, आई थिंक ऐसे बॉल को पकड़ के ऐसे करते हो तो इनिशियल वेलोसिटी होगी। बॉल को पकड़ो, छोड़ दिया, 0 वेलोसिटी। बॉल को पकड़ के ऐसे किया तो थ्रो किया, है ना। ऐसे छोड़ के तो बॉल ऐसे जाएगा नहीं, एंगल पे ऐसे थ्रो करना पड़ेगा। आई होप कि ये सवाल समझ में आ गया होगा कि 0 वेलोसिटी नहीं है यहाँ पे, इनिशियली 0 वेलोसिटी नहीं है, ये प्रैक्टिकली समझ में आ गया होगा, ठीक है। फिर मैं प्रेजेंटेशन पे आता हूँ। तो आई होप कि मैंने जितना, फिर अगर और सवाल हो तो सवाल को एक्चुअली में तुम्हें अपने सवाल को बनाना पड़ेगा, अदरवाइज मेरे लिए आंसर देना बहुत मुश्किल काम होगा। मेरे लिए सवाल का आंसर देना बहुत मुश्किल है कि समझ नहीं आया, ये सवाल का आंसर देना, जब मैं कोशिश करता हूँ समझ नहीं आया फिर क्या करूँ, स्टार्टिंग से समझाऊं क्या पॉइंट है। तो तुम्हें अपने जो सवाल है उसको वर्ड्स देने होंगे कि यहाँ पर ये कैसे लिया। जैसे इससे पहले जो बच्चे ने पूछा था, बड़े अच्छा सवाल है कि 0 वेलोसिटी होनी चाहिए, तब मैंने देखो आंसर दिया, है ना, आंसर उसको वहां पे दिया। तो जब तक तुम अपना सवाल नहीं बनाओगे तब तक मैं आंसर नहीं दे पाऊंगा। और क्लासरूम में ये चीज़ नहीं हो पाती है, तुम लोग सवाल नहीं बना पाते हो तो टीचर से पूछ नहीं पाते हो, तो ऐसे ही। तो यहाँ पे आराम से टाइम है, जब भी तुम्हारा सवाल बन जाए, क्या समझ में नहीं आया वो मुझे बताओ, तब मैं आंसर दूंगा। हाँ सर, UY अपने 4 लिया, वो मेरे को समझ में आया। फिर AY मतलब एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ तो +10 आएगा। एक्सेलरेशन, मैंने ये बात कम से कम आज 50 बार बोली होगी। अर्थ की सरफेस के पास जो मोशन होता है उसमें एक्सेलरेशन कभी ऊपर की तरफ नहीं होता, एक्सेलरेशन हमेशा नीचे की तरफ होता है, इसको रट लो। कभी ऊपर की तरफ नहीं होगा, कभी कोई भी अर्थ की सरफेस पे मोशन हो, कोई भी मोशन हो, चाहे बॉल ऊपर थ्रो करो, चाहे एंगल पे, जैसे भी हो, एक्सेलरेशन हमेशा डाउनवर्ड होगा। मिनिमम मैं 50 बार ये चीज बोल चुका हूँ, मिनिमम कम से कम 50 बार अपने लेक्चर में। एक्सेलरेशन कभी ऊपर की तरफ नहीं होगा, वो हमेशा डाउनवर्ड होगा। आंसर की बात नहीं, सवाल करो, आंसर छोड़ो, पहले जो डाउट है। वो समझ में आया। हाँ, वही डाउट बोल रहा हूँ। 4 + 10 × 0.1 तो -1 आएगा, बराबर। वो ये -1 कैसे हो जाएगा? 4 × 4 और -1 कितना होता है? फोर -1 तो 3 होता है ना। तो जो आएगा इसमें तो अपने मन से कुछ, हाँ वो 3i के बाद, तो ये 3j के कहां से आया? देखो, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी जो 3i कैप है। हॉरिजॉन्टल में मैंने कुछ नहीं किया, इस चीज के लिए मैंने कुछ भी नहीं किया, इस चीज के लिए मैंने कुछ भी नहीं किया। ये चीज है, पीली वाली चीज है, मैं पूरी तरह समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इस चीज के लिए मैंने कोई मेहनत नहीं की। ये तो आई कैप के साथ तुम्हें कुछ करना ही नहीं है, ये कांस्टेंट रहेगी। ये तो कहीं भी लिखोगे 3i कैप तो हर जगह लिखना पड़ेगा। और सवाल दूंगा, 3i कैप तो हर जगह लिखना पड़ेगा। ये इसके लिए मैंने कुछ नहीं किया। ये मैंने निकाला है, जे मतलब आई मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, जे मतलब वर्टिकल डायरेक्शन। ये फॉर्मूला मैंने वर्टिकल डायरेक्शन में लगाया है, Vy = uy वर्टिकल डायरेक्शन में, सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में। और यहां पर इसका वर्टिकल कंपोनेंट करना सिखाया है मैंने।
कंपोनेंट करने पे 2-3 लेक्चर हुए हैं, मैंने बहुत प्रैक्टिस कराई है यहाँ पे, और कल शायद मैं इसमें भी अच्छी प्रैक्टिस कराऊँ, तो सब सवाल पूछ लो, सब बेसिक सवाल पूछ लो। इसका मैंने पहले कंपोनेंट किया है, और अब इस फॉर्मूले में ये हरा रंग ले लूँ, ये सिर्फ हरे वालों के लिए है। 4 कैसे आया? कंपोनेंट करके आया। 4 का आंसर क्या है? कंपोनेंट करके आया। कंपोनेंट कैसे करते हैं वो पता है, ठीक है? आपको जो पसंद है वो वाली मेथड से करो। नहीं, उससे वो ये आसान है, ये समझाने में आसान है। मेरा जो पसंद का मेथड अलग है, ये ज़्यादा जरूरी है समझना, ये ज़्यादा जरूरी है। और फिजिक्स में याद रखो, मेथड, सारे मेथड आने चाहिए। जब मैं दूसरा मेथड कहता हूँ और दूसरा मेथड इजी होता है, तो इसका मतलब ये नहीं कहता हूँ कि मैं दूसरे मेथड से भी करूँ। तुम्हें पहला भी समझना होगा, दूसरा भी समझना होगा। फिजिक्स पूरा कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है, पता नहीं कौन से कंसेप्ट में कहाँ स्ट्राइक कर जाए। तो जैसे मैथ्स वैथ्स की तरह शॉर्टकट से काम नहीं चलेगा कि शॉर्टकट याद कर लिया और मेन लेंथी मेथड नहीं देखा, नहीं चलेगा। यहाँ पे तो मेन लेंथी मेथड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मेथड इंपॉर्टेंट है, सवाल कैसे करना वो इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इसको समझना ही होगा, चाहे फिर डाउट क्लास में समझो तो समझना ही होगा, अगर बैकअप करके पूरा समझो, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड। और कोई चारा नहीं है, तुम्हारे पास भी नहीं है और मेरे पास भी समझाने के अलावा कोई चारा नहीं है। नहीं समझोगे तो रटोगे तो फिजिक्स बेकार है ना? आ गया? तो ये वर्टिकल कंपोनेंट नहीं समझोगे तो अगला सवाल तुमसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैं इस पे फिर और दूंगा। मैं यहाँ पे तो रुकूंगा थोड़ी ना, ये सवाल थोड़ी ना है। मैं 50 बना सकता हूँ इसी पे, 50 सवाल कम से कम बना सकता हूँ इसी सिचुएशन पे। तो ये वेलोसिटी 0.1 सेकंड पे हो गई। चलो, आई थिंक ये आंसर हो गया। इसको थोड़ा मैं और एलोबरेट कर दूँ। यहाँ पे दिख रहा है ये जगह यहाँ पर है, ये मैं और थोड़ा क्लियर कर दूंगा, अगले सवाल में क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पर क्यों रहेगा, क्योंकि टॉप मोस्ट तक जाने का टाइम मैं देख लूंगा। ये वाली जगह है, ये वाली जगह है। इसको मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पे दोनों कंपोनेंट बराबर हैं, तो इसको थोड़ा सा अलग से जूम करके, नहीं, इस चीज़ को, ये जगह है, ये वाली जगह है ना। यानी हॉरिजेंटल कंपोनेंट थोड़ा बड़ा करके दिखाऊंगा, हल्का सा बड़ा हो रहा, मगर इसी चीज़ को दिखा रहा हूँ हॉरिजेंटल कंपोनेंट। या मैं एक काम करता हूँ, इसी में चलेगा ना, आई थिंक इतना छोटा दिख तो रहा होगा। नेट वेलोसिटी यहाँ पर, और तो यहाँ पर जो नेट वेलोसिटी है, देखना अभी नेट वेलोसिटी ऐसे रिजल्टेंट करके आएगी, है ना। आई थिंक ये कलर कौन सा, वाइट कलर लेना चाहिए। नेट वेलोसिटी को मैं वाइट कलर से दिखा रहा हूँ, देखो मैं कलर का इतना ध्यान रखता हूँ। नेट वेलोसिटी मतलब वाइट कलर। नेट वेलोसिटी को मैंने कभी नहीं लेना है, तुम्हें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, तो कहीं भी हम नेट वेलोसिटी निकाल सकते हैं। नेट वेलोसिटी ट्रैक के टेंजेंट के अलॉन्ग हो जाएगी, ये नेट वेलोसिटी हो जाएगी, ठीक है। इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 3 है और वर्टिकल कंपोनेंट भी 3 है, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम से नेट वेलोसिटी निकलेगी। हाँ, तो अगर किसी ने नेट वेलोसिटी निकाल, अगर किसी ने नेट वेलोसिटी पूछी है तो वो हो जाएगी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। इसको मैं अलग से बड़ा करके दिखाता हूँ। इसको मैं अलग से, एक मिनट, तुम्हें आइडिया रहे कि मैंने जूम करके दिखाया है, इसको अलग से बड़ा करके दिखाता हूँ, फिर मैं मिटा दूंगा इसको, क्योंकि इतना छोटा दिख नहीं रहा और इसमें जूम की फैसिलिटी नहीं है। तो इस पोर्शन को मैं अलग से ड्रॉ कर रहा हूँ। लेट मी टेक अनदर कलर, और कंपोनेंट, इस पोर्शन को मैं अलग से ड्रॉ कर रहा हूँ, इस वाले पोर्शन को फिर बाद में हटा दूंगा, ठीक है। अलग से ड्रॉ कर रहा हूँ, तो इसमें कलर एक ही ले रहा हूँ फिलहाल। 3 ऐसे इधर होगा, है ना, कलर हरा पीला नहीं कर रहा हूँ, और 3 ऐसे होगा, है ना। नेट वेलोसिटी इस तरफ होगी, नेट वेलोसिटी को व्हाइट कलर से दिखाता हूँ। नेट वेलोसिटी इधर आएगी, है ना। नेट वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा, तो आई कंपोनेंट पाइथागोरस थ्योरम से देख लोगे तो सीधा आप अब रट भी सकते हो। आई का जो पार्ट है उसका स्क्वायर कर लोगे, बाद में रट सकते हो समझने के बाद, मगर पहले मत रटना, ठीक है। और जे के पार्ट का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे पहले ही रट लेते हैं, आई और जे को स्क्वायर करके ऐड करना है, वो रट लेते हैं, तो रटने से मज़ा नहीं आएगी। फिर 3√2, फिर बहुत रटना पड़ेगा। तो ये वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हो गया। फिर यहाँ पे डायरेक्शन दिखानी है, छोटी सी डायरेक्शन दिख रही है पेन का, तो इसको यहाँ पे डायरेक्शन दिखानी है। तो ये डायरेक्शन में निकाल सकते हो कि नेट वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पे है, तो वो भी निकाल सकते हो। तो वो भी हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू, लेट मी यूज अनदर कलर, ये ले लेता हूँ, है ना। एंगल भी निकाल सकते हो। tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ तो 45 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये भी 3 है, ये साइड 3 होगी तो ये भी साइड 3 होगी। सब वेक्टर के बेसिक जो सिखाया है मैंने, वो सब तुम्हें याद रखना पड़ेगा। 3 याद रखना कि याद हो जाएगा, खुद करोगे। एक्चुअली में एक भी सवाल तुम खुद से करोगे ना, तुम्हें सब याद हो जाएगा, सारी चीजें। तो ये 1 आ जाएगा, तो थीटा की वैल्यू 45 डिग्री आ गई, है ना, 45 डिग्री आ गई। तो इसीलिए कह रहा हूँ मैं, साथ साथ खुद से करते चलो और मैं आगे दिखाता रहूँगा। ओके, चलो ये हो गया, ठीक है। ये तो ये हो गया,
एक और सवाल पूछता हूँ, फिर इन दोनों सवाल को फील करने का। अच्छा, इसका दूसरा मेथड बताऊँ जो मुझे पसंद है, जो उतना ज़्यादा डायग्रामेटिकल नहीं है, तो वो देख लो। दूसरा मेथड क्या है कि सीधा वेक्टर फॉर्म में हम फॉर्मूला लगा दें। सीधा वेक्टर फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म ये थोड़ा सा अच्छे लेवल का मेथड है। सीधा वेक्टर फॉर्म में v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, मगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है इसमें। v की वैल्यू निकालनी है, u की वैल्यू कितनी है 3i कैप प्लस 4j कैप, है ना। u की वैल्यू कितनी है, पूरी वैल्यू लिखनी है इस मेथड में। u की वैल्यू लिखनी है 3i कैप, इसमें फिर अलग अलग करके नहीं करना है। u की वैल्यू है 3i कैप प्लस 4j कैप, ये लिखनी है। पूरा वेक्टर लिखना है इसमें, अलग अलग कुछ नहीं करना है। एक्चुअली में इसमें हम दोनों को एक साथ कर रहे हैं, x और y दोनों एक साथ कर रहे हैं, आई कैप। और एसलेशन हमेशा नीचे की तरफ होता है, एसलेशन एक ही होगा, -10 नीचे की तरफ हमेशा हमेशा। इसको तो आंख बंद करके लिखा करो, -10 j कैप। g जो है, अगर ऊपर प्लस लेते हो तो g जो है हमेशा -10 j कैप होगा इन ऑल क्वेश्चंस। कोई भी क्वेश्चन हो, इन ऑल द क्वेश्चंस g की वैल्यू यही होगी। ऑल क्वेश्चंस, इसमें दिमाग ही नहीं लगाना है। ऑल क्वेश्चंस ऊपर प्लस लो, डायरेक्शन चेंज मत करो, क्योंकि डायरेक्शन चेंज होने से कंफ्यूज होता है। ऊपर प्लस लेना है, नीचे माइनस लेना है, बात खत्म हो गई। मैं नीचे प्लस लूंगा ही नहीं कभी, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो जी हमेशा -10 j कैप होगा, बात खत्म होगी। जी हमेशा -10 j कैप होगा, तो उसमें तो दिमाग लगाना नहीं है। हटाता हूँ इसको। जी हमेशा नीचे की तरफ होगा, और नीचे की तरफ होगा इसलिए -j कैप होगा। तो ये हो गया। सो ये आ गया 3i कैप, 3i कैप। हाँ, टी तो लिखा ही नहीं मैंने। हाँ, टी की वैल्यू, टाइम की वैल्यू पुट करेंगे 0.1। टाइम तो स्केलर है उसकी, तो यहाँ पे आ जाएगा 3i कैप प्लस 4j कैप, 3i कैप प्लस 4, और -10 इंटू 1.1 माइनस क्या हो जाएगा j कैप। इसमें किसी भी जगह कुछ भूलना नहीं, तो ये आ जाएगा 3i कैप प्लस 3j कैप, चीज़ वही आएगी, 3i कैप प्लस 3j कैप। तो ये दोनों कंपोनेंट एक साथ, ये ज़्यादा स्टैंडर्ड वाला सोल्यूशन है। ये मतलब आता है मैथमेटिकल सोल्यूशन है, तो दो की अलग ज़रूरत नहीं पड़ी। एक्स और वाई को अलग ट्रीट नहीं किया, पूरे को एक साथ ट्रीट कर लिया। तो ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग और मैथमेटिकल है। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये ऐसे निकाल दिया। ओके, तो ये हो गया। चलो ठीक है। अच्छा, थोड़ा मैं चेंज करता हूँ, है ना। मुझे व्हाट्सएप पे करके भेजो इसको। ये अगला सवाल मैं तुम्हारे लिए ले रहा हूँ स्पेशली, है ना। एकदम सिमिलर टाइप का सवाल ले रहा हूँ, तो जो मेथड तुम्हें पसंद आया एकदम। देखो, फिजिक्स में जब तक तुम करोगे, खुद नहीं करोगे, तो मैं गारंटी देता हूँ तुम्हें नहीं आएगा। ठीक है, फिर तुम मुझे गाली दोगे कि टीचर ने क्या पढ़ाया, वो तुम देते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। मगर जब तक खुद नहीं करोगे तब तक नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा, गारंटी है। कोई भी पढ़ा दे तुम्हें, है ना, चाहे न्यूटन और अल्बर्ट आइंस्टाइन और इन सब से जाके ट्यूशन ले लो, मगर जब तक तुम खुद फिजिक्स नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं। टीचर का बहुत ज़्यादा रोल नहीं होता, गाइड करना होता है, मेंटर की तरह होता है। तो खुद नहीं करोगे तब तक नहीं आएगा। तो इसलिए बार बार मोटिवेट कर रहा हूँ, खुद से करो और व्हाट्सएप करो। ठीक है, वेलोसिटी 0.5 सेकंड पे निकालो, एकदम सिमिलर, सब कुछ नहीं किया है। 0.1 से अब मैंने 0.5 ले लिया है। तो मैं व्हाट्सएप का वेट कर रहा हूँ, 2-4 मिनट व्हाट्सएप का वेट करता हूँ। इसमें व्हाट्सएप तो दिखा ही सकता हूँ, तो आई एम वेटिंग फॉर व्हाट्सएप। चलो, 0.5 सेकंड पे वेलोसिटी निकालो। ठीक है, 0.5 सेकंड पे, तो जितना आ जाए फटाफट, जो मेथड पसंद हो उस मेथड से 0.5 सेकंड पे वेलोसिटी निकालो। 0.5 सेकंड पे वेलोसिटी निकालो। 0.5 सेकंड पे, है ना। मैं वेट करता हूँ, तुम सेंड करो। मैं तो पानी खराब हुआ है सर। 3i कैप माइनस j कैप। बेटा, मैंने बोला ना सोल्यूशन भेजो, वर्बल नहीं बोला। पूरा सॉल्व करके व्हाट्सएप करो, ऐसे क्या पता चलेगा। व्हाट्सएप करो, मुझे वर्बली मत बताओ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, सॉल्व करके प्रॉपर तरीके से मैं टाइम देता हूँ, 2-4 मिनट का टाइम देता हूँ। सॉल्व करके व्हाट्सएप भेजो, मैं सामने सबको दिखाऊंगा, तब चेक करूंगा। उसमें फिर आलस मत करो, वरना फिजिक्स नहीं आएगी, है ना। खुद जो नहीं करेगा उसको फिजिक्स कभी नहीं आएगी।
यस, हाँ व्हाट्सएप कोई आया है तो देखता हूँ, एक सेकंड। ये हाँ, v इज इक्वल टू डायरेक्ट, ये पसंदीदा मेथड है, चलो चलेगा। तो v इज इक्वल टू कितना है, u प्लस 80, u की वैल्यू 3i कैप प्लस 4j कैप है माइनस 10j कैप 0.45t, एकदम सही है ना? नहीं एकदम सही, हाँ माइनस 5, यस 3i कैप माइनस j कैप आएगा, ठीक है, वेरी गुड। तो ऐसे कई लोगों का आ गया, वेरी गुड। तो ये लोगों को डायरेक्ट करना पसंद आ रहा है, चलो क्या कर सकते हैं, है ना? u प्लस 80 परफेक्ट। हाँ, इसने मैग्नीट्यूड भी निकाल लिया, वेक्टर से दिखा भी दो, चलेगा, वेरी गुड, वेरी गुड, यू गॉट इट, वेरी गुड। सबका ऐसा दिखा रहा हो, चेक कर लो सब लोगों ने कैसे किया, ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी रहता है। तो इससे मतलब क्लासरूम की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है ऑफलाइन, तो करीब करीब पूरा ही रिप्लेस हो गया, वेरी गुड। तो सब ये बेस्ट है, यस परफेक्ट 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 परफेक्ट, है ना? ओके राइट, इसने मैग्नीट्यूड भी निकाल दिया। मैग्नीट्यूड जब निकाला ना तो उसके ऊपर वेक्टर का निशान ना लगाओ, मैग्नीट्यूड वेक्टर नहीं होता है ना, खाली मैग्नीट्यूड वेक्टर नहीं होता। इससे पहले भी किसी ने मैग्नीट्यूड निकाला था, एक सेकंड, इसके पहले भी किसी ने मैग्नीट्यूड निकाला था, देखना, हाँ ये देखो, ये बहुत सही किया, डबल बार लगाया। डबल बार तो ऐसा लग रहा है कि तुमने, ये नेशनल बुक्स में नहीं होता, इंटरनेशनल में सिंबल है। एक्चुअली में इसका मतलब क्या है कि नॉर्मली हम स्केलर का भी मैग्नीट्यूड कभी कभी लेते हैं, तो ये वेक्टर के मैग्नीट्यूड में डबल बार लगाते हैं। तो ये जिसको दिखा, ये इंडिया में तुम देखो कोई भी टीचर इसको यूज़ नहीं करता, ये बहुत अच्छे लेवल की चीज़ है। ये अगर लगाया है तो इसका मतलब कोई बहुत बहुत इन डेप्थ नॉलेज है, बहुत इन डेप्थ नॉलेज है ना, इसका अपना मीनिंग है। तो दिस इज ओके वैसे। तो ये या तो वेक्टर लगाना हो तो बार लगाओ, खाली वेक्टर से मैग्नीट्यूड दिखाओगे तो वो कंसेप्चुअली गलत हो जाएगा। दिस इज परफेक्ट, वेरी गुड, है ना? तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें बहुत, जैसे इसने यहाँ पे बार नहीं लगाया या डबल बार कुछ नहीं लगाया तो ये कंसेप्चुअली रॉन्ग है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में चलता है मगर सब्जेक्टिव में नहीं चलता है, वेरी गुड, परफेक्ट। यहाँ भी सेम मिस्टेक की है तो इस मिस्टेक को सही करो। यहाँ पे या तो बार लगाओ या फिर कुछ मत लगाओ, वी लिखो खाली, है ना, या डबल बार लगाओ, जो भी है। तो आई थिंक सब लोग समझ गए और सबको दूसरा मेथड समझ में आया, ठीक है। तो अब मैं इसको दूसरे मेथड से सॉल्व नहीं करूँगा क्योंकि वो सबको अडॉप्ट हो गया, तो इसको पहले मेथड से ही सॉल्व करूँगा मैं। ओके, आई थिंक जितने पेपर मेरे पास आए मैंने सब दिखा दिए। सबको दूसरा मेथड पसंद आया, इजी वाला। तो फिलहाल मैं दूसरे मेथड से नहीं करूँगा क्योंकि दूसरे मेथड से सबने किया है, तो अब मैं इसको पहले मेथड से करूँगा क्योंकि उससे किसी ने नहीं किया है, ठीक है। पहला मेथड सिंपल है, हॉरिजॉन्टल के साथ तुम्हें कुछ नहीं करना, दोनों में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, वैसे एक ही है, बस अपनी सुविधा के हिसाब से थोड़ा सा वैसे। अगर मैं दूसरे मेथड से करूँ इसको तो वाई डायरेक्शन के लिए अलग लगाऊंगा, तो वी वाई इज इक्वल टू, मैं दूसरे मेथड से कर रहा हूँ, दूसरे नहीं पहले वाले जो भी है बिना वेक्टर वाले, यू वाई प्लस ए वाई टी, जिस तरह से किसी ने नहीं किया है। जो मेथड सबने कर लिया है तो उसको तो बताने की जरूरत ही नहीं है ना। वी वाई की वैल्यू इसमें सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट लेंगे और इनिशियल वर्टिकल कंपोनेंट फिक्स रहेगा, हमेशा चेंज ही नहीं करना है, वो 4 ही होगा। 4 प्लस ए वाई की वैल्यू कितनी होगी, -10, नीचे की तरफ है -10, और टाइम की वैल्यू है मैंने कितना दिया था 0.5 सेकेंड, 0.5 सेकेंड। तो यहां से आ जाएगा -1, -1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, -1 मीटर पर सेकेंड। तो Vx अलग आ गया, Vy अलग आ गया। Vx -1 सेकेंड मतलब इधर का कोई पॉइंट होगा। इसको अगर विजुलाइज करेंगे, अगर मैं इसको विजुलाइज करूं, यहाँ पर विजुलाइज हो रहा है, यहाँ पे सीधे विजुलाइज कर दो, किसी भी पॉइंट से विजुलाइज कर सकते हो, अलग से भी विजुलाइज कर सकते हो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे थोड़ा बड़ा दिख रहा है, तो ये जस्ट रिजल्टेंट फाइंड करो। मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूँ विजुलाइज करने के लिए। ये कन्वर्सेशन कहाँ पे चल रहा है, ये कोई मेरे में चल रहा है, कहीं और चल रहा है, कुछ मेरा वीडियो तो नहीं चल रहा है। लिटिल बिट किसी का माइक तो नहीं ऑन है, कहीं और से साउंड आ रहा ना, मेरा कोई वीडियो नहीं चल रहा है, पता नहीं बाहर से, मेरा यहाँ तो साउंड ही नहीं। चलो, तो ये आ गया
तो मैंने इसको विजुलाइज करने के लिए, यहाँ पे विजुलाइज करने के लिए ऐसा कर दिया, यहीं पे मैं रिजल्टेंट बनाऊंगा, अगर डायग्राम बनाओ तो यहीं पे दिखा दो, बड़ा मजा आएगा। और नेट वेलोसिटी ऐसे टेंजेंट के अलॉन्ग होगी, ठीक है। तो वो पार्टिकल कहीं यहाँ पर होगा, इस जगह पे होगा, तो उसकी वेलोसिटी ऐसे विजुलाइज हो गई। तो उसकी वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है, मतलब वेलोसिटी का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो तो 3 ही रहेगा, 3 मीटर पर सेकेंड, है ना। और वर्टिकल कंपोनेंट नीचे की तरफ है, ये वाला कंपोनेंट 1 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया वर्टिकल कंपोनेंट। तो नेट वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, अंडर रूट ऑफ vx का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर, अगर नेट वेलोसिटी चाहिए तो नेट वेलोसिटी हो जाएगा 3 का स्क्वायर। तो कभी कभी नेट वेलोसिटी पूछेगा तुमसे सवालों में, तो तुम्हें आना चाहिए 3 स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो 2 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, नहीं 2 नहीं, 5 √5 मीटर पर सेकंड, √5 नहीं, √5 कहाँ, 3 3 9 और प्लस 1 √10 सॉरी, √10 मीटर पर सेकंड, 3.33 कुछ, खैर जो भी है उससे मतलब नहीं है। एंगल यहाँ वाला हो जाएगा, देखो एंगल को मैं अलग कलर से दिखाने की कोशिश करता हूँ, ये वाला एंगल एक्चुअली में तुम वर्टिकल से दिखा सकते हो, हॉरिजॉन्टल से दिखा सकते हो, मगर ट्रेंड ये हॉरिजॉन्टल से दिखाने का ट्रेंड है, ठीक है। तो वर्टिकल साइड आई थिंक दिख रही होगी, ये 1 है, और हॉरिजॉन्टल वाली कितनी है, 3 है। तो इसको मैं अलग से बना दूँ समझाने के लिए, हॉरिजॉन्टल साइड कितनी है, 3 है, और वर्टिकल साइड 1 है। हॉरिजॉन्टल 3 है, वर्टिकल 1 है, और नेट ऐसे है। इसकी ज़रूरत नहीं, मैं समझाने के लिए बना रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे डायग्राम ऐसे हो गया, ठीक है। तो ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल, ये साइड 1 है तो ये साइड भी 1 होगी, तो tan थीटा इज इक्वल टू 1/3 आ जाएगा। तो एग्जैक्टली कितना एंगल होगा कैलकुलेटर से निकाल सकते हो, एक्यूट एंगल होगा वो निकाल सकते हो कैलकुलेटर से। तो इसके बाद तुम कुछ नहीं कर सकते हो, इसके बाद कैलकुलेटर करेगा, या वो tan इनवर्स 1/3 की वैल्यू दे रखी होगी उसने, है ना। इसके बाद क्या होता है, हम कहाँ पे छोड़ देते हैं, हम अगर हमें कुछ ना दिया हो तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं, tan इनवर्स 1/3 ऐसे छोड़ देते हैं, ताकि बाकी का आदमी कैलकुलेटर से इसको निकाल ले, 1/3 का tan इनवर्स कर ले सीधा, है तो मैं कैलकुलेटर से मिल जाएगा। ऐसे क्यों लिखते हैं वो भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि कैलकुलेटर से यूज करना आसान होता है, कैलकुलेटर ऐसे ही काम करता है, ये कैलकुलेटर के ही लिखा गया है। कैलकुलेटर में कैसे लिखोगे, 1/3, मैं तो फुल फ्रीक्वेंटली यूज करो इसको कैलकुलेटर, 1/3 ये है, ये आया, इसका सीधा tan इनवर्स निकाल दे, है ना, कैलकुलेटर से। इसका सेकेंड फंक्शन ले ले, हम सेकेंड फंक्शन ले ले और tan इनवर्स निकाल दें, तो 18.4 डिग्री का एंगल हमें मिलेगा। 18.4, ये एंगल 18.4 डिग्री होगा। तो यूज करो, तो आपके पास सुविधा है, ठीक है। अब जो है, अब टाइम हो गया 1:19, टाइम मुझे पता नहीं लगा। अब इन दोनों के अंदर जाने का कुछ होगा, इन दोनों को ऐसा क्यों आ रहा है, एक सवाल ऐसा, तो मैंने कहा मैं इस पर तुम्हें अभी 50 सवाल कम से कम बना सकता हूँ, तो इसीलिए मैं कुछ बुक नहीं बता, मुझे जरूरत ही नहीं है, ठीक है। और खासकर जो है इसीलिए बोला कि मैं जो सवाल देता हूँ वही करो, वो जब हो जाए तब मुझे बताओ ये मुझे हो गया और दो, ऐसा नहीं कि तुम इकट्ठा करके सब रख लो, करो कुछ भी नहीं है। जैसे जेई एडवांस में एक सवाल दिया था मैंने, अब जब वो हो जाएगा, जो हो जाएगा तब अगला सवाल दूंगा, है ना, वो करना ही है हर हाल में, ठीक है। जिसमें टाइम लग रहा है वो करके कर। चलो, इसमें जो है एक इन दोनों के अंदर जाने की, इन दोनों को फील करने के लिए एक सवाल देता हूँ। आई थिंक सवाल मैं दो दे चुका हूँ, अब मैं तीसरा सवाल देता हूँ। इसमें तीसरा सवाल थोड़ा सा डिफरेंट देता हूँ, जिससे इन दोनों का आइडिया लग जाएगा तुम्हें, दोनों का और समझ में आ जाएगा। तीसरा सवाल, सवाल अपने मन से बनते हैं, इसमें तुम भी बनाना सीख जाओगे, इसमें कुछ भी नहीं है, बनाओ सिचुएशन और सवाल बनाओ। तो इसमें क्या है, ये पूछूंगा मैं तुमसे कि टॉप मोस्ट ए से बी तक जाने में टाइम कितना लगा। बी टॉप मोस्ट पॉइंट है जहां पे वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल हो जाती है, तो टाइम 0.4 सेकंड फ्रॉम, एकदम निकाल ही लिया, वेरी गुड, फ्रॉम ए टू बी बेटर रहेगा। आंसर बताने से अच्छा पूरा सोल्यूशन ही भेज दिया करो, कैसे निकाला वो इंपॉर्टेंट है ना, कैसे निकाला वो करके भेज दो तो मैं दिखा दूंगा सबको, है ना, कैसे निकाला वो करके भेज दो। मैं 1 मिनट रुकता हूँ, कोई बच्चा भेज देगा तो मुझे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। टाइम फ्रॉम ए टू बी निकाल के भेजो, तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी। फटाफट भेजो, मैं 1-2 मिनट रुकता हूँ, फटाफट जो भेजने वाले फटाफट भेजे, है ना। टाइम फ्रॉम ए टू बी, ए से बी तक जाने में कितना टाइम लगेगा, तीसरा सवाल बन गया इसमें। ए से बी तक जाने में कितना टाइम लगेगा, टाइम फ्रॉम ए टू बी,
टाइम फ्रॉम ए टू बी, टाइम फ्रॉम ए टू बी। अच्छा, इस पे ज़्यादा तुम्हें अच्छा लग रहा है तो मैं इसी पे पढ़ाऊंगा, बस रिकॉर्ड तो कर ही रहा हूँ मैं, पूरा रिकॉर्ड करके अपलोड कर दूंगा। तो वो कमेंट कर दो कौन सा बेटर होगा, जो सभी 21 लोग हैं सभी लोग कमेंट करो, है ना, यूट्यूब या गूगल मीट। तो जो ज़्यादा कमेंट होगा, क्योंकि मुझे दोनों ही सही लग रहे हैं, इस पर मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा आज जाके। यहाँ पे नेट एक्चुअली मैं कर देता, यहाँ पे नेट की स्पीड बहुत कम है, मैंने 3-4 बार ट्राई कर किया अपलोड करने का, वो फिर क्या 60% होके फिर जो है ख़त्म हो जाए। तो नेट ये व्यारा में ना नेट फ्लक्चुएट बहुत करता है, अचानक से नेट बंद हो जाता है, कम हो जाता है। तो मैं आज अभी तक मतलब ट्रेनिंग के लिए आया था, डिजिटल ट्रेनिंग टीचर्स की, उसको ट्रेन करने के लिए आया था यहाँ पे कि डिजिटली कैसे पढ़ाएं। अब मैं सूरत आज शाम को आज वापस जा रहा हूँ सूरत, ठीक है, तो कल से तो लगातार सूरत में ही रहूँगा, तो फिर किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो वो तुम देख लो, मैं दोनों तरह से कर सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, यूट्यूब में मुझे कमेंट पढ़ने में आसानी होती है, सामने कमेंट रहता है ना, बड़ा सा कमेंट बॉक्स रहता है। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी, इसमें भी कमेंट पढ़ सकता हूँ क्योंकि 2 स्क्रीन रहेंगे, कमेंट इसमें भी अच्छे आते हैं, तो मुझे कोई परेशानी नहीं है इसमें। हाँ, लाइव डाउट भी पूछ सकते हो, ये फ़ायदा है। ठीक है, फिर भी तुम सजेस्ट करो, तुम्हारे अकॉर्डिंग करूँगा मैं, सारे सजेस्ट करो एक बार, यूट्यूब या गूगल मीट, जीएम या यूट्यूब, तो जो ज़्यादा वोट होगा उसी के अकॉर्डिंग करूँगा। चलो, टाइम फ्रॉम ए टू बी किसी, हाँ तो नहीं अभी नहीं, वो व्हाट्सएप पे कमेंट कर दो, काउंट करूँगा ना कितने जीएम कर रहे हैं कितने यूट्यूब कर रहे हैं, कि मेरे लिए दोनों ही परफेक्ट है, दोनों से मैं काम कर सकता हूँ। अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, घर जाके अपलोड कर दूंगा, है ना। तो ऐसी भी प्रॉब्लम नहीं है किसी बच्चे का छूट जाएगा, रिकॉर्ड कर रहा हूँ पूरा, अभी मैंने पॉज किया ही नहीं है, रिकॉर्डिंग हो रही है, देखो बटन दिख रहा है रिकॉर्डिंग वाला। जब क्लास खत्म होगी रिकॉर्डिंग कितनी भी बड़ी हो सकती है मेरी, है ना। और इसकी रिकॉर्डिंग भी बढ़िया होती है, इसकी एप्पल की, इसका इनबिल्ट ही रिकॉर्डर है। चलो, टाइम फ्रॉम ए टू बी निकाला, किसने भेजा मुझे कि बकवास सुनते ही रहे मेरी, आया किसी का? आ गया, बहुत सारे आ गए, मैं तो बकवास ही करता रहा। वेरी गुड, ओके। टाइम फ्रॉम ए टू बी यहाँ से है शायद, नहीं ये तो पुराना ही है। ये भी मेथड 2, अच्छा किसी ने मेथड 1 और मेथड 2 दोनों से ही क्या किया, एक बार देख लो, एक सेकंड। ये क्या है, मेथड 2 और मेथड 1, ये किसका है? नील, ये दोनों अलग अलग मेथड नहीं है, सेम ही है। ये यहाँ पे जब वी वाई लिखोगे तो फिर वेक्टर का साइन मत लगाओ, तो उससे हाँ ठीक है, हाँ सही है, दोनों सही है, नहीं मेरी गलती है, सॉरी, लगा सकते हो वेक्टर, कोई दिक्कत नहीं, कंसेप्चुअली कर नील, परफेक्ट है, माई मिस्टेक। यहाँ पे वेक्टर लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, दिस इज परफेक्ट, दिस इज। ये क्या ज़्यादा अच्छी तरह समझ लिया, ये सचमुच बहुत अच्छी तरह समझ लिया। कभी कभी ना इतना अच्छी तरह हो जाता है कि मेरा दिमाग भी, ये बहुत अच्छी तरह लगाया है, परफेक्ट है, ठीक है। तो ये वी वाई निकला है ना, वी वाई निकला है, और 3i बाद में, बस एक चीज़ थोड़ी सी गड़बड़ है कि 3i बाद में ये पता नहीं लग रहा है कि अलग से ऐड कर दिया है, तो वो उसको परफेक्ट है। हाँ, ये यहाँ पे अगर वी वाई लिखोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि पता लगता है ना किस डायरेक्शन में लगा रहे हो। तो बस बाकी तो सब सही है, यहाँ पे वी वाई लिख दो, ये परफेक्ट है, इसका हर्ष का परफेक्ट है, मगर वी वाई लिखोगे तो उससे मास्टर को पता ही लग जाएगा। एक्चुअली में छोटी छोटी चीज़ों से मास्टर को पता लगेगा तुम क्या कर रहे हो। जैसे इसमें ये लिखा, अब मास्टर को पता ही लग रहा है कि तुम क्या कर रहे हो, वाई डायरेक्शन में लगा रहे हो या एक्स डायरेक्शन में, तो वी वाई लिख दोगे तो उसको पता लग जाएगा, है ना। सबने फिर यही किया है, वी वाई नहीं लिखा है। टाइम ऊपर तक जाने का 3 सेकेंड आ रहा है। इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी कितनी है? 4 है भैया, इनिशियल वर्टिकल 4 है कि 3 है? 4 है, यहाँ से 4 है, 0.4 सेकेंड आ रहा है। वर्टिकल 4 है, हॉरिजॉन्टल, हाँ वर्टिकल 4 है, तो ये गलत है। यहाँ पे मेथड सही है मगर वैल्यू गलत पुट कर दी है, वो सही कर लेना। मेथड एकदम सही है, ज़्यादा मार्क्स मैं तो नहीं काटता, ज़्यादा मार्क्स मेथड सही होने पे, परफेक्ट है। वी वाई लिखो, वी वाई, सब लोग वही मिस्टेक कर रहे हैं, वी वाई लिखो, है ना, वी वाई लिखो, यहाँ पे वी वाई लिखो। अच्छा, इसने वी ऐसे, ये परफेक्ट, ये भी अलग तरह का मेथड है। ये यहाँ पे वी वाई लिखने की जरूरत नहीं, देखो ये किसी ने बच्चे ने किया है, उत्सव ने, ये में यहाँ पे वी, अगर ऐसे करते हो तब जरूरत नहीं है। इसने वी को 3i लिखा, ये सचमुच में बहुत अच्छा मेथड है, मैं देखता हूँ ना इसीलिए कॉपी, बहुत बढ़िया मेथड है। इसने यहाँ पे इसके मेथड में वी लिखने की जरूरत, वी वाई लिखने की जरूरत नहीं। जैसे इसने वी फाइनल लिखा 3i, यू कितना होगा 3i + 4j - 10t, और ये कैंसिल हो गया, ये परफेक्ट है, सुपर मेथड है ना।
तो इन सब में अलग होगा ये। अच्छा, ये उन्हीं बच्चों को आएगा जो किताब को फॉलो नहीं करते हैं। किताब से रटने वाले तो किताब की चीज़ रट लेंगे। ये जो अभी तुम छोड़ो, मैं तो चलो इतने साल से पढ़ा रहा हूँ, 20-25 साल से, मेरे दिमाग में नई नई चीज़ें आती हैं। इस तरह से किसी किताब में नहीं दिया हुआ। उत्सव ने तो अभी पढ़ना शुरू किया होगा, मतलब 11th क्लास में। इस तरह से किसी किताब में दिया नहीं हुआ है। ये अपने अपने दिमाग से इसने सोच के निकाला। ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है ना। तुम देखो, ये ऐसे ही तुम्हारे दिमाग से नई नई चीज़ें निकलने लगेंगी। फिजिक्स में नया बहुत निकलता है। इट इज़ अ परफेक्ट यूनिक मेथड, यूनिक। फिर आई थिंक फिर उसके बाद ये मेथड किसका है ओरिजिनल, वो पता नहीं है। ये ओरिजिनल किसका है, डर में 2 लोगों का ओरिजिनल हो सकता है। ये भी उसका 2 लोगों के दिमाग में आ जाए ओरिजिनल मेथड। ओके, दैट इज परफेक्ट। तो अब इसके बाद तुम्हें बात समझ में आई होगी। अब पहले के दोनों सवाल भी समझ में आ जाएंगे। इसके बाद पहले के दोनों सवाल भी तुम्हें समझ में आ जाएंगे। पहले के दोनों सवाल क्या कहते हैं? पहले मैंने देखो वेलोसिटी कब निकाली, 0.4 सेकेंड में तुम्हारा जो निकला है वो वेलोसिटी कितनी हो गई, 0 हो गई, है ना। इससे पहले मैंने 0.1 सेकेंड में वेलोसिटी निकलवाई थी तुमसे। तो 0.1 सेकेंड में जो जे कंपोनेंट है वो पॉजिटिव होगा, और 0.4 सेकेंड के बाद वाला, है ना। मैंने हर सवाल का लॉजिक है। पहला सवाल मैंने दिया 0.1 सेकेंड पे, तो 0.1 सेकेंड पे जे कंपोनेंट ऊपर की तरफ होना चाहिए, क्योंकि बॉडी जो है पार्टिकल टॉप मोस्ट पॉइंट पे कब पहुंचता है, 0.4 सेकेंड पे। तो 0.4 सेकेंड के पहले, 0.4 सेकेंड से पहले जे कंपोनेंट ऊपर की तरफ होगा, और 0.4 सेकेंड के बाद जे कंपोनेंट नीचे की तरफ होगा। वो अपने आप ही क्वेश्चन में आ चुका है। 0.4 सेकेंड से पहले 0.1 सेकेंड था, उसमें जे कंपोनेंट ऊपर की तरफ आया था। और अगला सवाल क्या था, 0.5 सेकेंड, उसमें जे कंपोनेंट किधर आया था, नीचे की तरफ आया था। बात समझे ना, तीसरे सवाल। ठीक है, क्लियर है। तो आई थिंक टाइम अप हो गया है। कल भी हम इसी का सवाल को कंटिन्यू करेंगे, है ना। अभी तो कल तक मैं सूरत पहुंच जाऊंगा, तो कल तक अपना कमेंट दे देना। हाँ, कल मुझे कोई याद दिला देना कि मुझे वर्चुअल लैब दिखाना है तुम लोगों को। मैं सोचा था वर्चुअल लैब दिखाऊंगा, मगर इस सवाल के बाद दिखाऊंगा। अभी इसमें मैं और भी सवाल पूछूंगा, बहुत सारे सवाल पूछूंगा इसमें। तो कल भी ये कंटिन्यू रखूंगा। मतलब एक ही, हर जगह देखो कंसेप्ट सेम है। अगर इससे पहले भी हमने किया था, परसों भी हम फिर वही चीज़ कर रहे थे। अभी मैंने कोई फॉर्मूला बताया नहीं इसमें, फॉर्मूला नहीं, रिजल्ट बताया नहीं है। रिजल्ट बताऊंगा, रिजल्ट आखिरी में बताऊंगा। वो सिर्फ मगर एक केस में लगते हैं। रिजल्ट है तो रिजल्ट की लिमिटेशन है, रिजल्ट सिर्फ एक केस में लगेगा। जैसे कुछ लोग कहते हैं आपने रेंज का फॉर्मूला, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला, ये सब है, फॉर्मूला कहते हैं वो लोग, वो रिजल्ट है मेरे हिसाब से। मगर वो सिर्फ एक ही केस में वैलिड है। अभी तुम्हें वो सिखा रहा हूँ कि तुम्हें प्रोजेक्टाइल का कोई भी सवाल आ जाए, तुम कर लो कोई भी सवाल, और ये मेथड से कोई भी सवाल होगा। तो आई थिंक कल भी और आज भी मैं सेम मेथड यूज़ करूँगा। कल भी सेम करूँगा, परसों भी अभी सेम मेथड यूज़ करूँगा। इस तरह से प्रोजेक्टाइल में बस इतना ही है। फिर कुछ एडिशनल चीज़ें बताऊँगा। रिजल्ट वो छोटे से हैं, वो कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, तुम्हें रिजल्ट कहाँ से निकालना आता है तो तुम आराम से उसमें कॉन्फिडेंट हो जाओगे, है ना। मगर उससे पहले मैंने, अच्छा, रिजल्ट जानबूझ के नहीं बताया, उससे पहले तुम्हारा कहीं गलत अप्रोच ना डेवलप हो जाए कि कई बच्चे ऐसे तुम्हारे क्लास में होंगे, बच्चे रिजल्ट में वैल्यू पुट करके खुश होते हैं। जैसे मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला u² sin² थीटा अपॉन 2g, वो सिर्फ एक ही केस में वैलिड है। उसमें थीटा की वैल्यू, यू की वैल्यू पुट करके बड़े खुश होते कि हमने सवाल कर लिया। इसमें तुमने क्या किया, तुमने तो रिजल्ट दिया था, उसमें वैल्यू पुट कर ली। जैसे मैंने कल भी ये चीज़ सिखाई थी। और ऐसे तुम्हारे यहाँ जाओगे तो इसमें आई थिंक बहुत सारे बच्चे गुजरात मिलेंगे। जैसे मैंने तुम्हें बता दिया u sin थीटा होता है, जैसे ऐसे लिख दिया कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है, रट लो u sin थीटा। अब वो सवाल कैसे खुश होंगे, u की वैल्यू रख ली 5, साइन थीटा रख लिया, साइन थीटा 53 रख लिया, है ना, थीटा 30 डिग्री रख लिया, कुछ और रख लिया। अगला सवाल दे दिया उसमें थीटा 30, इसमें वैल्यू रख के आंसर निकाल के खुश होते हैं कि हमने सवाल कर लिया। ये तो सवाल ही नहीं है, ये कोई सवाल थोड़ी ना है कि रिजल्ट में वैल्यू पुट करो। ठीक है, तो इसलिए मैं रिजल्ट को अवॉइड करता हूँ शुरू में, है ना, कि रिजल्ट बच्चों रट्टे को अवॉइड करता हूँ। तो पूरा बेसिक से पहले बताऊंगा, आखिरी में रिजल्ट बताऊंगा लास्ट में। तो अभी चलता रहेगा और तुम्हें धीरे धीरे। एक्स्ट्रा क्लास है आज नीट की, शायद आज नीट की एक्स्ट्रा क्लास शायद ना हो, अगर मैं देर से पहुंचूंगा। ठीक है, तो मैं इसको 6 बजे फाइनल बता सकता हूँ, क्योंकि आज मैं इधर से सूरत की तरफ निकल रहा हूँ। अगर टाइम से पहुंच गया तो ले लूंगा। सुबह जेडब्ल्यू वालों की क्लास होगी? हाँ, सुबह तो होगी, कल सुबह तो होगी, वो तो फिक्स कर लो। अगर मैं कहीं बाहर नहीं हूँ तो फिक्स 100% सुबह JW वालों की होगी। अच्छा, ये तो बहुत अच्छा हो गया, रोज सुबह मैं JW वालों के ले लूँ, शाम को जो है नीट वालों के ले लूँ। मगर नीट वालों के अल्टरनेट डे लूंगा। ठीक है, परफेक्ट है ना, ये परफेक्ट टाइमिंग है। चलो, सुबह तो JW वालों की होगी, सुबह
अच्छा, ये ऐसा तो नहीं करना है कि सुबह एक दिन नीट वालों के ले लो, एक दिन जेई वालों के ले लो? कोई नीट वालों को फिर तुमको होमवर्क हाँ सर। है ना, तो कल मैं नीट वाले भी सुबह एक बार, नीट वाले भी फिर सुबह ही कर दूंगा, मॉर्निंग कर दूँ, हमारा तो परफेक्ट। मगर मॉर्निंग कोई और क्लास तो नहीं लगा रहा, ये एक्स्ट्रा क्लास है। हाँ वो देख लेना। चलो मैं इसको व्हाट्सएप पे फाइनल कमेंट कर दूंगा। चलो बंद करता हूँ, व्हाट्सएप पे फाइनल कर दूंगा इसको, नीट हो जेई वाला बायोलॉजी क्लास होती है है। वो मैं बायोलॉजी क्लास हाँ तो मैं सुबह में खाली वही टाइम है, सुबह जो जेई वालों का टाइम है 8 to 9, 8 to 9 तो कोई क्लास नहीं होती होगी ना। अच्छा हाँ, दोपहर में बायोलॉजी क्लास होती है। तुम लोग रहने दो, सुबह रहने दो, सुबह सिर्फ जेई वालों को रहने दो, तुम लोग शाम को ही कर लो, शाम को ही कर लो। तो कल शाम को नहीं किया था तो आज शाम को कर लो, है ना। आज शाम को देखिए, अगर आज शाम को नहीं हो पाएगा तो मैं कल शाम को रोज रखना है, तो शाम को रोज ना, शाम को रोज कर दूंगा। देखो आज नहीं हो पाएगा, शायद आज मुश्किल होगा, कल से कल रोज होगा, शाम को रोज, क्योंकि शाम को मैं कहा जेई वालों को मैंने सुबह कर दिया। चलो शाम, तो जब भी होगा डाउट क्लास के एक पहले बता दूंगा, अगर मुझे चेंज करना होगा तो वो चेंज कर दूंगा, ठीक है, वो हम चेंज कर सकते हैं। मतलब ये तो रेगुलर वाली क्लास है, डाउट क्लास तो डाउट के हिसाब से है, तो वो एकदम फिक्स नहीं होगी, वो फ्लक्चुएट करती रहेगी, कभी होगी, मगर रेगुलर। बाकी ऑफलाइन के बाद कल से नीट का चालू कर देना है, क्या करो, कल से नीट की डाउट क्लास। कल से हाँ वो तो कल से क्या पहले से चालू है नीट की डाउट क्लास। तो आज मैंने कहा आज शायद मैं नीट की डाउट क्लास ना ले पाऊँ, कल आज नहीं ले पाऊंगा तो कल तो लूंगा ही नीट की डाउट क्लास, ठीक है। और ये जो बता रहा हूँ ये तो सबके लिए है, ये तो सबके लिए कॉमन है, ठीक है, इसमें तो बस ये सबको ही आना चाहिए, 100% आना चाहिए। चलो बंद करता हूँ है, तो आज नहीं तो कल नीट की डाउट क्लास होगी, मगर आज भी अगर मैं जल्दी पहुंच गया तो मैसेज कर दूंगा, अगर बाय द वे 6 बजे पहुंच गया तो मैसेज कर दूंगा, तो 6 बजे एक बार वेट करना है ना, नहीं तो कल तो लूंगा ही लूंगा, कल से तो पक्का ही है। चलो बंद करता हूँ।